हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। माय नेम इज डॉक्टर ऋषभ चौबे और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्विक रिवीजन। जैसे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिवीजन किया था, उसमें एनसीईआरटी की हर लाइन को हमने डायग्राम के फॉर्म में डाल दिया था। यहां पर हम एनसीईआरटी की हर लाइन को हम कोशिश कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में डाल दें। जहां आप भूलते हो उसको फिल इन द ब्लैंक्स बना दिया, तो आप नोट्स को डाउनलोड करना और उस फिल इन द ब्लैंक्स को आप भरना। आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। नीट में चाहे बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। 11th की बात कर लें, बोर्ड में थोड़ी ये पूछा जाने वाला है। समझ में आ गया। अब मुझे बताओ क्लासिफिकेशन, आखिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या पड़ी। जैसे आप सारे सब्जेक्ट के लिए एक कॉपी नहीं बनाते, आप अलग अलग कॉपी बनाते हो। यदि एक में लिखोगे तो कितना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ये फिजिक्स का है कि ये केमिस्ट्री का है, ये बॉटनी का है कि ये जूलॉजी का है। तो इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए सबसे पहले एरिस्टोटल भाई साहब ने क्या किया, आप मुझे बताओ जरा। क्लासिफिकेशन किया, ये आपको दिखाई दे रहे हैं काला चश्मा वाले, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने इसको अलग अलग किया। और उस समय जो दिखता था उसी के हिसाब से काम चलता था, जो दिखता है वो बिकता है उस हिसाब से। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर इन्होंने दो कैटेगरी में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया, प्लांट्स में, एनिमल में। प्लांट्स में, एनिमल में जो चल सकते हैं, एनिमल जो नहीं चल सकते। प्लांट बिल्कुल सिंपल कैरेक्टर से। अब एनिमल को काट के देखा, भाई ये नॉन वेजिटेरियन ना, काट के देखा, यदि उसके अंदर रेड कलर का फ्लूइड आ गया तो इनाइमा, और यदि नहीं आया तो एनाइमा। फिर प्लांट्स की बात करें, जो छोटे छोटे से हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हैं। जैसे आप मुझे बताओ जरा, मिंट एंड कोरिएंडर, यदि आप मुझे बताओ कितने सॉफ्ट होते हैं ये, और काम भी आते हैं ना, दवाई वाई की तरह काम भी आ जाते हैं। पेट दुख रहा है तो भैया ये ले लो, होता है कि नहीं होता। तो इनको उसने किस में डाला, हर्ब में। फिर आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं, श्रब। किसकी बात कर रहे हैं, श्रब। सेकंड कैटेगरी वाले श्रब वुडी है, स्मॉल से मीडियम साइज के, बहुत लंबे नहीं होते, सेकंड लेवल के हो गए। समझ में आ गया। जैसे हम लेमन का की बात कर लें, ठीक है, चाइना रोज की बात कर लें, इनके प्लांट्स की बात कर रहे हो। लास्ट होते हैं ट्री, लंबे लंबे टॉल टॉल ट्री बन जाएगा। सभी को क्लियर हुआ। अब आप मुझे बताना, इसने याद रखना, एरिस्टोटल ने कहीं भी किंगडम वर्ड यूज नहीं किया। किंगडम वर्ड सबसे पहले यूज किया किसने, कैरोलस लीनियस ने। और कैरोलस लीनियस आप ये समझ लो, ये एरिस्टोटल का ही चमचा था। जो एरिस्टोटल ने बोला उसी को उसने थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दिया। समझ में आ गया, क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। और इन्होंने टू किंगडम वर्ड इंट्रोड्यूस किया, प्लांटी एनिमेलिया। प्लांटी एनिमेलिया, इन्होंने प्लांटी एनिमेलिया वर्ड यूज किया क्योंकि ये लैटिन भाषा के वर्ड है और ये खुद लैटिन बोलते थे। एल फॉर लीनियस, एल फॉर लैटिन, एल फॉर लीनियस, एल फॉर लैटिन। और इसका बेसिस क्या था, देखो जरा, बहुत ही सिंपल बेसिस है, राम मनोहर लोहिया कॉलेज। क्या बेसिस हो जाएगा, याद रखने का निमोनिक्स कितना आसान है। राम मनोहर लोहिया कॉलेज यूपी का एक फेमस मेडिकल कॉलेज है। तो आप मुझे बताना, आर से रिस्पॉन्स। अब आप मुझे बताओ, हमको मालूम है आज प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन इस लीनियस को नहीं मालूम था भैया। समझ में आ गया। तो इसको लग रहा है प्लांट को किसी ने कुल्हाड़ी मारी तो प्लांट वापस उसको नहीं मारता, प्लांट कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तब की बात है। समझ में आ गया। तो जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, आप मुझे बताइए, एनिमल। जो नहीं कर रहे हैं वो कौन हो जाएंगे, प्लांट। लोकोमोशन, जो आप मुझे बताओ फिर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो खुद का खाना बना सकते हैं वो प्लांट, जो नहीं बना सकते वो एनिमल। लोकोमोशन, जो चल नहीं सकते वो प्लांट, जो चल सकते हैं वो एनिमल बन जाएगा। फिर सेल वॉल, जिसमें सेल वॉल एब्सेंट है, जिसमें सेल वॉल एब्सेंट है वो एनिमल, जिसमें प्रेजेंट है वो क्या हो जाएंगे, प्लांट। फिर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जिसमें प्रेजेंट है वो एनिमल, जिसमें एब्सेंट है वो क्या हो जाएगा, प्लांट। तो मैं इसको पूरा ऐसे क्लीन करके भेज दूंगा, ये आपके काम आएगा। राम मनोहर लोहिया कॉलेज बन जाएगा। सभी को क्लियर हो गया। अब देखो, ये टू किंगडम तो हमारा बन गया, ठीक है। अब इसकी कमी क्या थी, इसकी कमी ये थी, जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं कि इसकी क्या, इसमें कोई प्रोटिस्टा, या आप मुझे बताओ कोई प्रोकैरियोट यूकैरियोट की बात की गई, नहीं। क्या इसमें आप मुझे बताओ यूनिसेल मल्टीसेल की बात की गई, नहीं की गई। अब आप मुझे बताना, इसने बोल दिया जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है। अब फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट है, प्रेजेंट ही कि नहीं। अब सेल वॉल प्रेजेंट है मतलब प्लांट में जाना चाहिए, लेकिन हेट्रोट्रॉफिक है तो एनिमल में जाना चाहिए। तो गड़बड़ घोटाला हो गया कि नहीं हो गया। तो आप मुझे बताना जरा, कई सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो आप मुझे बताओ समझ ही नहीं आ रहा किस में प्लेस करें। तो ये इसके ड्रॉबैक हो गए। क्या इसके ड्रॉबैक हो गए, हो जाएंगे वो आप देखो जरा। तो आप मुझे बताना, इसके सबसे बड़े जो ड्रॉबैक हैं वो ड्रॉबैक क्या हो जाएगा, इसने प्रोकैरियोट यूकैरियोट को एक साथ डाल दिया। समझ में आ गया, प्रोकैरियोट यूकैरियोट को एक साथ डाल दिया, यूनिसेल मल्टीसेल को एक साथ डाल दिया, ऑटोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ को एक साथ डाल दिया। कैसे, देखो जरा, आप मुझे बताना, इसने ब्लू ग्रीन एल्गी को, आप जानते हो ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं,
और ग्रीन एल्गी आप मुझे बताओ क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। इसने दोनों को किस में डाल दिया, एक साथ प्लेस कर दिया प्लांट किंगडम में। आप मुझे बताओ ये प्रोकैरियोट है, ये यूकैरियोट है, दोनों को प्लांट किंगडम में डाल दिया, गड़बड़ घोटाला। फिर आप मुझे बताओ यूनिसेल्ड मल्टीसेल्ड, जैसे आप मुझे बताना हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लेमाइडोमोनास। हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेल्ड होता है और इस पायरोगायरा आप मुझे बताओ जरा क्या होता है, मल्टी सेल्ड होता है। इसने इन दोनों को एक साथ डाल दिया, फिर गड़बड़ घोटाला। समझ में आ गया, यूनिसेल्ड मल्टी सेल प्लेस टुगेदर। फिर आप मुझे बताना ऑटोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ में हम किसकी बात कर रहे हैं, मान लो हम बात कर दे रहे हैं प्लांट्स की, तो यहां पर आप देखना प्लांट्स, और यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, फंजाई की। तो इन सभी को क्या कर दिया गया, एक ही किंगडम में डाल दिया गया। बात समझ में आ गया। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ड्रॉबैक। विटेकर ने यही दूर किया, जो इसकी कमी थी बस विटेकर ने उसको दूर कर दिया। ये दोनों साथ साथ थे, अब देखो जरा, ये दोनों साथ साथ हैं, इसने अलग कर दिया। ये दोनों साथ साथ हैं, इसने अलग कर दिया। ये दोनों साथ साथ हैं, इसने अलग कर दिया। बिल्कुल सिंपल सा है, जो साथ साथ थे इसने अलग अलग कर दिया। क्या क्या थे, प्रोकैरियोट यूकैरियोट प्लेस टुगेदर, यूनिसेल मल्टीसेल प्लेस टुगेदर, ऑटोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ प्लेस टुगेदर। इसने क्या कर दिया, इनको अलग अलग कर दिया। बन जाएगा। चलो देखो जरा, यहां पर आप मुझे बताना टू किंगडम का बेसिस क्या है, राम मनोहर लोहिया कॉलेज। मालूम है आपको, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लोकोमोशन, सेल वॉल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या हो जाएगा, याद रखने का बहुत सिंपल सा निमोनिक्स है, मारो टोटल रट्टा इन फिजिक्स केमिस्ट्री। क्या हो जाएगा, मारो टोटल रट्टा इन फिजिक्स केमिस्ट्री। भैया करना नहीं है ऐसा, लेकिन याद रखने के लिए निमोनिक्स तो बन ही सकता है। एम से मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टी से थैलस ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट की बॉडी, समझ में आ गया। आर से अब रिस्पॉन्स को हटा दिया गया, क्योंकि अब पता चल चुका है कि प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं। भाई फ्लावरिंग आप मुझे बताओ, हर फ्लावर हर मौसम में थोड़ी आता है, हर फ्रूट जो है हर मौसम में थोड़ी आता है, तो इसका मतलब ये रिस्पॉन्स करते हैं, बट इसको नहीं पता था कि रिस्पॉन्स करते हैं। तो आर से क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन, पी से क्या हो जाएगा, फाइलोजेनी, और सी से क्या हो जाएगा, सेल स्ट्रक्चर। तो बन जाएगा, फिर से आप मुझे बताओ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनी, सेल स्ट्रक्चर। इसके बेसिस पर उन्होंने क्या किया, आप मुझे बताओ जरा, इनको अलग अलग कर दिया। क्या किया उसने, प्रोकैरियोट यूकैरियोट को अलग अलग कर दिया, प्रोकैरियोट यूकैरियोट को अलग अलग कर दिया। अब प्रोकैरियोट आप मुझे बताओ जरा, सारे के सारे प्रोकैरियोट को उसने किसके अंदर डाल दिया, मोनेरा के अंदर। किसके अंदर डाल दिया, मोनेरा के अंदर। किसके अंदर डाल दिया, आप मुझे बताओ जरा, मोनेरा के अंदर। अब बाकी किंगडम कितने बच गए, 4। कितने किंगडम बच गए, 4। मतलब आप मुझे बताओ जरा, कौन कौन बच गए, प्रोटिस्टा। कौन बच गया, आप मुझे बताओ जरा, प्रोटिस्टा। फिर आप मुझे बताओ जरा, कौन बच गया, फंजाई। फिर कौन बच गया, आप मुझे बताओ जरा, प्लांट्स। फिर आप मुझे बताओ जरा, कौन बच गया, एनिमल्स। तो आप मुझे बताना जरा, इसने किसको अलग कर दिया, एक एक को अलग करता जा रहा है, 5 में से 1 को अलग कर दिया। समझ में आ गया। अब आप देखना जरा, इस क्या करेगा, उसको अलग कर दिया, मोनेरा को अलग कर दिया। अब यहां 4 बच गए थे ना, 4 में से 1 को अलग कर देगा। किसको अलग कर देगा, यहां पर प्रोटिस्टा। तो सारे यूनिसेल यूकैरियोट किस में चले जाएंगे, प्रोटिस्टा में। किस में चले जाएंगे, आप मुझे बताओ जरा, प्रोटिस्टा में। अब कितने बच जाएंगे यहां पर, आप मुझे बताओ जरा, 3। हम किसकी बात कर रहे हैं, फंजाई। फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट्स। और फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, एनिमल्स की। किसकी बात कर रहे हैं, आप मुझे बताओ जरा, एनिमल्स की। अरे सभी को बन जाएगा। हमने इसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, एक एक को हटाते जा रहे हैं। अब यहां पर 3 बचे हुए थे, उन 3 में से ये देखो, ये 3 बचे हुए थे, इन 3 में से ये अकेला ऑटोट्रॉफ है, बाकी दोनों हेट्रोट्रॉफ हैं। तो ऑटोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ के बेसिस पे इसने अलग अलग कर दिया। मैंने आपको बोला ना, प्रोकैरियोट यूकैरियोट एक साथ किए थे, इसने अलग कर दिया। यूनिसेल मल्टीसेल एक साथ थे, इसने अलग अलग कर दिया। ऑटोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ एक साथ थे, इसने अलग अलग कर दिया। ऑटोट्रॉफ के अंदर आप मुझे बताओ जरा, कौन चले जाएंगे, प्लांट्स। कौन चले जाएंगे, प्लांट्स। और इसमें कौन आ जाएंगे, आप मुझे बताओ जरा, फंजाई। और आप मुझे बताओ कौन आ जाएगा, एनिमल। कौन आ जाएगा, एनिमल। अब फंजाई और एनिमल में डिफरेंस करना कितना आसान होता है। आप मुझे बताना जरा, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, समझ में आ गया। इसमें आपको मालूम है सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है। तो बन जाएगा, बताओ जरा जल्दी से, सभी को अच्छे से बन जाएगा। इसके अंदर उसने किसको डाल दिया था, प्रोटिस्टा। किसको डाल दिया था, प्रोटिस्टा। इसके अंदर आप मुझे बताओ, सारे किसके थे, आप मुझे बताओ जरा, मोनेरा। मोनेरा के अंदर सारे प्रोकैरियोट्स। तो बन जाएगा। तो ये यहां पर आप मुझे बताओ जरा, क्या हो गया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या हो गया, आप मुझे बताओ जरा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर भैया यहीं तक बात नहीं रुकी, एक और साइंटिस्ट आ गया, कार्ल वूज। कौन आ गया, आप मुझे बताओ जरा, कार्ल वूज। कार्ल वूज ने क्या किया, पहले आप मुझे तो 5 किंगडम के नाम बताओ, क्विक पढ़ रहे हैं ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। बन जाएगा, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स, बाकी 4 यूकैरियोट्स।
यूनिसेल यूकैरियोट्स इसमें, बाकी मल्टी सेल इसमें। फिर आप मुझे बताओ ऑटोट्रॉफ अलग कर दिया, बाकी बच गए हेट्रोट्रॉफ, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट बन जाएगा। तो इस बेसिस पे उसने क्या कर दिया, सबको अलग अलग कर दिया। अब ये जो मोनेरा है, काल्वूज ने क्या किया, काल्वूज भाई साहब ने इस मोनेरा को भी दो में डिवाइड कर दिया। समझ में आ गया, एक में कर दिया उसने आर्की बैक्टीरिया, किसमें कर दिया आप मुझे बताओ जरा, आर्की बैक्टीरिया, और एक उसने डिवाइड कर दिया किसमें, यू बैक्टीरिया। किसमें डिवाइड कर दिया, यू बैक्टीरिया। तो अब जरा आप मुझे बताओ टोटल किंगडम कितने हो जाएंगे, काउंट करो जरा। यहां पर आप मुझे बताना, फर्स्ट किंगडम, सेकेंड किंगडम, थर्ड किंगडम, फोर्थ किंगडम, फिफ्थ किंगडम और सिक्स किंगडम। तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा टोटल कितने किंगडम हो गए, सिक्स किंगडम हो गए। कितने किंगडम हो गए, सिक्स किंगडम हो गए। अब इसने इन सभी को ग्रुप भी कर दिया, एग्रीगेट भी कर दिया। समझ में आ गया, क्या कर दिया उसने, एग्रीगेट कर दिया। इस तरीके से आप देखना, यहां पर हम बना दे रहे हैं, इस तरीके से उसने क्या कर दिया, एग्रीगेट कर दिया। और इसको उसने क्या बोला, थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ। क्या बोला उसने, थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, जिसमें एक में क्या था, आर्की बैक्टीरिया, क्या था आप मुझे बताओ, आर्की बैक्टीरिया। एक में क्या प्रेजेंट है आप मुझे बताओ, यू बैक्टीरिया। और यहां पर आप मुझे बताओ क्या प्रेजेंट है, यहां पर यू बैक्टीरिया। और जो बच गया उसमें क्या प्रेजेंट है, यूकैरियोट्स। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, यूकैरियोट्स। तो आपको मालूम है यूकैरियोट्स के अंदर कौन कौन आ जाएगा, फंजाई, फिर कौन आ जाएगा आप मुझे बताओ, प्लांटी, फिर कौन आ जाएगा आप मुझे बताओ जरा, प्रोटिस्टा, और कौन आ जाएगा, एनिमेलिया। ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे, और बाकी ये दो हो गए। तो इनको हम बोल देते हैं थ्री डोमेन्स। बताओ जरा जल्दी से, इसको हम क्या बोल रहे हैं, दीज आर थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ। क्या बोलेंगे इसको, थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ। थ्री डोमेन्स बन जाएगा। सभी को अच्छे से समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताना, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मोनेरा। मोनेरा को उसने किस में डिवाइड कर दिया था, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। कैसे डिवाइड कर दिया, कोई ना कोई बेसिस तो होगा ना भैया। इसने उनको डिवाइड कर दिया, अलग अलग कर दिया सेल वॉल के बेसिस पे। अब समझना, जो आर्की बैक्टीरिया है, इस तरफ ये जो आर्की बैक्टीरिया आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एंशिएंट बैक्टीरिया हैं। ये उस समय आए थे जब अर्थ का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा कैसा था, हार्श इन्वायरमेंट था, हॉट वाटर रेन हुआ करती थी, एसिडिटी थी, हाई सॉल्ट कंडीशन था, बहुत टेम्परेचर था। तो ऐसी कंडीशन में सरवाइव करने के लिए जो आए उनको हम क्या बोल देंगे, आर्की बैक्टीरिया। अब ऐसी कंडीशन में सरवाइव करना है तो इनकी सेल वॉल कैसी होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स। कैसी होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो इसकी सेल वॉल बनी होती है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड, कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड से। समझ में आ गया, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता, और इनकी बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से। किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से। अब आप बोलोगे सर ये पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है, समझना जरा। अब देखो, ये हमने बनाया हुआ है बीटा ग्लूकोज। क्या बना हुआ है, यदि फर्स्ट कार्बन पर OH ऊपर होता है तो उसको हम बोल देते हैं बीटा ग्लूकोज। ये बीटा ग्लूकोज बना हुआ है, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन। यदि इसके सेकंड कार्बन पर मैं NHCOCH3 लगा दूं, NHCOCH3 यदि मैं लगा दूं, तो आप मुझे बताओ जरा ये क्या बन जाएगा, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। क्या बन जाएगा, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। बात समझ में आ गया। और आप मुझे बताओ जरा, इसका नाम देखो कैसे बोलेंगे, आप मुझे बताना। NCH3CO को क्या बोल देते हैं, एसिटाइल। ये हो गया ग्लूकोस, और NH के लिए वर्ड क्या आता है, अमीन। तो इसको बोलेंगे N एसिटाइल ग्लूकोस अमीन। और NHCO का मतलब होता है पेप्टाइड बॉन्ड। NHCO का मतलब क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये हो गया पेप्टाइड, क्लियर है, ये क्या हो गया, पेप्टाइड। और ये हो गया ग्लाइकन, तो बन गया पेप्टाइडोग्लाइकन। दिस इज पेप्टाइडोग्लाइकन। अब इसमें थर्ड के प्लेस पे हमने यदि इसको चेंज कर दिया, हाइड्रोजन को ये हमने लगा दिया। आपको ये रटने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है। तो आप मुझे बताओ, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये दो ईंट हैं, इनके मिलने से इनको हम ऐसे ईंट को लगाते जा रहे हैं, ब्रिक्स को लगाते जा रहे हैं, और सेल वॉल बनाते जा रहे हैं। समझ में आ गया। तो ऐसा अरेंजमेंट किस में होता है, यू बैक्टीरिया में होता है, लेकिन आर्की बैक्टीरिया में नहीं होता। आर्की बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होते। तो पूरे इसका डिस्कशन का एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आर्की बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होते। बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किंगडम मोनेरा। इसके अंदर किसको प्लेस किया गया है, किंगडम मोनेरा के अंदर प्लेस किया गया है सारे प्रोकैरियोट्स को। और मुझे बताओ, कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, मतलब इसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस, या बोले न्यूक्लियस है ही नहीं। बात समझ में आ गया। तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और इसके DNA को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड। अरे याद है ना, क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियोइड। फिर आप मुझे बताओ, इसका DNA कैसा होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA। जो प्रोकैरियोट के फीचर हैं वो इसमें हो जाएंगे। हिस्टोन्स एब्सेंट होते हैं, राइबोसोम इसमें 70S होता है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। याद रखना,
याद रखना, मोनेरा के अंदर मूवमेंट केवल और केवल एक ही चीज से होता है, वो है फ्लैजिला। दे डू नॉट हैव सीलिया, इनके पास सीलिया नहीं होते, इनका मूवमेंट केवल एक ही चीज से होता है, वो है फ्लैजिला। सभी को समझ में आ गया? पूरा क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं। चलो अब आप मुझे बताना, ध्यान से देखो, तो ये पूरा हो गया, देख लो एक बार जरा, इसको देख लिया अच्छे से, आगे बढ़े। आप मुझे बताना, आप शेप ऑफ बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। देखो बैक्टीरिया अलग अलग शेप के हो सकते हैं, या तो स्फेरिकल है, या तो कैसे स्फेरिकल है। यदि स्फेरिकल है तो आप मुझे बताओ जरा, इनको हम क्या बोलते हैं? इनके लिए कोकस, क्या बोलते हैं? कोकस। मैं छोड़ दूंगा इसको स्पेस। अब आप मुझे बताओ, रॉड शेप या सिगार शेप हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? बेसिलस। क्या बोलेंगे? बेसिलस बन जाएगा। मोस्ट कॉमन शेप, ये सबसे ज्यादा मिलने वाला शेप यही है। यदि स्पाइरल है तो स्पाइरिलियम, कितना आसान है, स्पाइरिलियम। स्पाइरिलियम, अरे बन जाएगा, क्या हो जाएगा? स्पाइरिलियम। और मुझे बताओ कॉमा शेप है तो इसको क्या बोलेंगे? विब्रियो। क्या बोलेंगे? विब्रियो। अरे बहुत फेमस है ना, विब्रियो कॉलेरा बन जाएगा, विब्रियो कॉलेरा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बताओ जरा जल्दी से। सभी को समझ में आ गया? अब आप मुझे बताना, हम किसकी बात कर रहे हैं? इसके न्यूट्रिशन की। किसकी बात कर रहे हैं? इसके न्यूट्रिशन की। तो देखो, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफ भी हो सकते हैं। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफ भी हो सकते हैं। अब ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ क्या होता है? देखो, दोनों ही एटीपी बना रहे हैं। एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ के दोनों ही एटीपी बना रहे हैं, ये भी एटीपी बना रहा है। लेकिन यदि इस एटीपी को ये यूटिलाइज करे किस चीज के लिए? फूड सिंथेसिस के लिए। किसके लिए? फूड सिंथेसिस के लिए, तो ये ऑटोट्रॉफ है। लेकिन यदि ये फूड सिंथेसिस के लिए इसका इस्तेमाल ना करे, समझ में आ गया? फूड सिंथेसिस के लिए इसका इस्तेमाल ना करे तो इसको हम क्या बोल देंगे? हेट्रोट्रॉफ। एटीपी तो दोनों बनाएंगे, एटीपी दोनों बनाएंगे, लेकिन उस एटीपी से फूड बना लिया तो ऑटो, नहीं बनाया तो हेट्रो बन जाएगा, बना लिया तो ऑटो, नहीं बनाया तो हेट्रो। समझ में आ गया? अब इस एटीपी को बनाने के लिए यदि वो सन से एनर्जी ले रहे हैं तो फोटो ऑटोट्रॉफ। समझ में आ गया? यदि इस एटीपी को बनाने के लिए वो केमिकल के ऑक्सीडेशन से एनर्जी ले रहे हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ। समझ में आ गया? अब यहां पर आ जाओ, यदि एटीपी बनाने के लिए सन से एनर्जी ले रहे हैं तो फोटो बट हेट्रोट्रॉफ। यदि इसको एटीपी को बनाने के लिए केमिकल के ऑक्सीडेशन से एनर्जी ले रहे हैं, कीमो हेट्रोट्रॉफ, तो बन जाएगा। सभी को समझ में आ गया? अब आप देखो, ये मैंने आपको बता दिया, किंगडम मोनेरा, एम फॉर मोनेरा, एम फॉर मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी का मतलब है बहुत ज्यादा टाइप के न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं। इतने टाइप के न्यूट्रिशन किसी किंगडम में नहीं है कि ऑटोट्रॉप भी दो टाइप का, हेट्रोट्रॉप भी दो टाइप का। ऑटो कितने टाइप का हो गया? फोटो कीमो। हेट्रो भी कितने टाइप का हो गया? फोटो कीमो बन जाएगा। फोटो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ, फोटो हेट्रोट्रॉफ, कीमो हेट्रोट्रॉफ। सब क्या बनाएंगे? एटीपी। सब क्या बनाएंगे? एटीपी। जो इस एटीपी से फूड बना रहा है वो ऑटोट्रॉफ, जो इससे फूड बना रहा है वो ऑटोट्रॉफ, जो इससे फूड नहीं बना पा रहा है, आप मुझे बताओ जरा, वो क्या हो जाएगा? हेट्रोट्रॉफ। वो क्या हो जाएगा? हेट्रोट्रॉफ। अब यदि यहां पर आप मुझे बताना, इसने सन को यूज किया तो ये कहलाएगा फोटो ऑटोट्रॉफ। यदि इसने सन को यूज किया तो ये कहलाएगा फोटो हेट्रोट्रॉफ, सन की एनर्जी को यूज किया। यदि इसने, आप मुझे बताना, केमिकल को यूज किया, केमिकल के ऑक्सीडेशन को यूज किया, तो क्या हो जाएगा? कीमो ऑटोट्रॉफ। यहां पर इसने यूज किया तो क्या कहलाएगा? कीमो हेट्रोट्रॉफ। क्या कहलाएगा? कीमो हेट्रोट्रॉफ बन जाएगा। सभी को अच्छे से समझ में आ गया? आगे बढ़ जाएं। अब आप मुझे बताना, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया, अच्छे से समझना। कीमोसिंथेटिक, जैसे फोटोसिंथेटिक होते हैं वैसे कीमोसिंथेटिक, कभी कंफ्यूज मत होना। कीमोसिंथेटिक वैसे फोटोसिंथेटिक। तो फोटोसिंथेटिक लाइट की वजह से, आप मुझे बताओ, अपने फूड बनाता था, ये केमिकल के ऑक्सीडेशन से फूड बनाएगा। तो आप मुझे बताओ जरा, एनर्जी मिलेगी। देखो, एडीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ा, जोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तो ऑक्सीडेशन ऑफ वेरियस केमिकल। अब सॉइल में जैसे हम बोल रहे हैं, मान लो नाइट्रेट्स प्रेजेंट है, अपने नाइट्रोजन साइकिल में प्रेजेंट होगा, नाइट्राइट्स प्रेजेंट है, अमोनियम प्रेजेंट है, तो इनको ये तोड़ेगा और इनके बॉन्ड के अंदर जो एनर्जी है उसको निकालेगा। ये इनको तोड़ेगा, पटक पटक के फोड़ेगा, और जो एनर्जी मिलेगी उससे क्या बनाएगा? एटीपी, और उस एटीपी से फूड बना लेगा। समझ में आ गया? अब जब ये टूट जाएंगे, अब मुझे बताओ, जब ये टूट जाएंगे तो इससे क्या होगा? नाइट्रोजन वापस चली जाएगी। नाइट्रोजन क्या चली जाएगी? वापस चली जाएगी। तो आप मुझे बताना है किस में मदद कर रहे हैं? रिसाइक्लिंग में। जहां से नाइट्रोजन आई थी वहीं चली गई। देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराया, ये बना लिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराया, ये बना लिया। अब आप मुझे बताओ, ये इसको तोड़ेंगे, जब इसको तोड़ेंगे तो आप मुझे बताओ ये किस में मदद करेगा? रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट में मदद करेगा, बन जाएगा। सभी को समझ में आ गया? आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताना, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ। बैक्टीरिया कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफ होते हैं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ। कुछ ही बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ होते हैं।
समझ में आ गया। अब एक इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक और सम ऑफ द बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक, क्योंकि यदि मोस्ट होते ना तो ये आपकी जो उंगली ना आप ऐसे ऐसे करते रहते हो, इस पे पता नहीं कितने बिलियन बैक्टीरिया आपके नाक में चले जाते, इतनी डिजीज आपके अंदर चली जाती। क्या सर्वाइवल पॉसिबल था? कभी आप मेडिकल कॉलेज, और ऐसा यदि हो जाता ना तो मेडिकल कॉलेज में आज जाते हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते कम से कम 50 साल में। अच्छा है ना, ऐसा नहीं होता, एक ही उसमें सेकंड प्रॉफ में बस अवेलेबल होती है। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर सम ऑफ द बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक, याद रखना मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया पैथोजेनिक नहीं होते। अब ये जो बैक्टीरिया है पैरासाइट भी होते हैं भाई, अंदर भी रह सकते हैं, होते हैं कि नहीं होते पैरासाइट। फिर आप मुझे बताओ डिकम्पोजर। डिकम्पोजर मतलब डेड चीजों को तोड़ेंगे, डेड चीजों को तोड़ेंगे, रिसाइकल कराएंगे, क्लियर है। और आप मुझे बताओ सिम्बायोंट, साथ में मिल बांट के भी काम कर रहे हैं। याद रखना सबसे ज्यादा क्या होते हैं, मेजोरिटी आर डिकम्पोजर्स। इसमें मेजोरिटी किसकी होती है, आप मुझे बताओ जरा, मेजोरिटी किसकी है, डिकम्पोजर्स की। समझ में आ गया, सबसे ज्यादा हेट्रोट्रॉफ है, और हेट्रोट्रॉफ में भी सबसे ज्यादा आप मुझे बताओ जरा क्या है, डिकम्पोजर्स। बन जाएगा हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हेल्प्स इन कर्ड मेकिंग, जैसे लैक्टोबैसिलस। तो यहां से क्वेश्चन इस साल आ सकता है, याद रखना लैक्टोबैसिलस इज ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ, इट इज हेट्रोट्रॉफ। सो एनसीईआरटी की लाइन है, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हेल्प्स इन कर्ड मेकिंग। कौन हेल्प करेगा, लैक्टोबैसिलस। इसको मैं मिटा के आपको नोट्स भेज दूंगा। फिर आप मुझे बताओ एंटीबायोटिक फॉर्मेशन कौन करते थे, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये भी बैक्टीरिया है, ये भी हेट्रोट्रॉफ है। और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइजोबियम एंड फ्रैंकिया, बहुत इंपॉर्टेंट है बेहद। राइजोबियम एंड फ्रैंकिया बोथ आर हेट्रोट्रॉफ, याद रखना बोथ आर हेट्रोट्रॉफ, दे आर नॉट ऑटोट्रॉफ, दे आर हेट्रोट्रॉफ। इसीलिए इनको सिम्बायोसिस करने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं तो उसके बदले में प्लांट से कार्बन सोर्स ले लेते हैं। तो सभी को अच्छे से समझ में आया, आगे बढ़े। चलो अब आप मुझे बताना, सम बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक। मैंने आपसे बोला ना सम बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक, सभी नहीं होते। अब कॉलेरा, नाम ही बता रहा है डिजीज का नाम कॉलेरा। अब मुझे बता, डिजीज का नाम है कॉलेरा, कौन कराएगा, विब्रियो कॉलेरा। बन जाएगा यहां पर, जल्दी से आप मुझे बताओ, विब्रियो कॉलेरा। टाइफाइड कौन कराता है, सैल्मोनेला। कौन कराएगा, आप मुझे बताओ जरा, सैल्मोनेला टाइफी। टिटेनस कौन कराएगा, क्लॉस्ट्रीडियम। कौन कराएगा, क्लॉस्ट्रीडियम। अरे बन जाएगा। फिर आप मुझे बताओ सिट्रस कैंकर, ज़ैंथोमोनास, क्या हो जाएगा, ज़ैंथोमोनास सिट्री। अरे आपने नींबू में देखा होगा अलग से वैसे पपड़ी पपड़ी जम जाती है ना ऊपर, उसी को हम बोलते हैं सिट्रस कैंकर। तो बन जाएगा, इसको मैं हटा दूंगा, भेज दूंगा, आपके काम आ जाएगा। आगे आ जाओ, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो देखो बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल भी हो सकता है, और आप मुझे बताओ सेक्सुअल भी हो सकता है, बट मेजोरिटी मेनली कैसा होता है, एसेक्सुअल। कैसा होता है, एसेक्सुअल। अब आप मुझे बताओ फेवरेबल कंडीशन में फीजन होगा, याद रखना एफ फॉर फेवरेबल, एफ फॉर फिजन। एफ फॉर वो फिजन कौन सा होता है, बाइनरी फिजन। और अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बनेंगे, और इस स्पोर को हम बोलते हैं एंडोस्पोर। समझ में आ गया। तो फिर से आप मुझे बताओ, फेवरेबल में फिजन होगा, अनफेवरेबल में एंडोस्पोर फॉर्मेशन होगा। बन जाएगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, कैसा, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। कैसे, मान लो ये एक बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया है, ये क्या करेगा, इससे एक ट्यूब बनाएगा, ये ऐसी ट्यूब बना दी, और इस ट्यूब की मदद से जो एक्स्ट्रा डीएनए होता है वो ट्रांसफर हो जाता है, जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, प्लाज्मिड बोल देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। टच किया और ट्रांसफर, आप किसी से हाथ मिलाते हो डीएनए ट्रांसफर हो जाता है क्या, नहीं होता, बट इनका हो जाता है। ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर कहलाता है। बन जाएगा। चलो जरा आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताओ, ये डायग्राम किसका दिया हुआ है, एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है। इसमें मैं आपको ये बना के दिखा देता हूं। ये देखो जरा, यहां पर इन्होंने क्या बनाया हुआ है, इस तरीके से इन्होंने ये डीएनए बनाया हुआ है। ये देखो जरा, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड ये डीएनए बनाया हुआ है। अभी इसमें फिजन कंप्लीट हो गया या चल रहा है, इसमें फिजन अभी चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। फिजन मतलब टुकड़े हो गए, दो में टुकड़े हो रहे हैं, अभी हुए नहीं है। लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन पहले हो गया। तो नीट 2018 में क्वेश्चन आया था कि यहां पर आप मुझे बताओ डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है, फिजन से पहले या फिजन से बाद। ऑब्वियसली फिजन से पहले। याद रखना बैक्टीरिया में कुछ भी आ जाए, चाहे एंडोस्पोर फॉर्मेशन आ जाए, चाहे फिजन आ जाए, हमेशा डीएनए का रेप्लिकेशन पहले होगा, प्रायर टू एंडोस्पोर फॉर्मेशन, प्रायर टू फिजन, हमेशा। बन जाएगा। अब देखो जरा आप यहां पर, ये देखो मैंने किसका डायग्राम बनाया हुआ है, बाइनरी फिजन का। सबसे पहले आप देखो ये सेल वॉल बना दी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दी, और ये इसका सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सबसे पहले क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन। ये देखो ऐसे डबल हो गया कि नहीं हो गया डीएनए। अब भैया इसको अलग अलग करना है। इस बेचारे के पास स्पिंडल फाइबर तो होते नहीं है। जब स्पिंडल फाइबर होते नहीं है तो कौन करेगा, किसके ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनको अलग अलग करेगी, और ये इन्वेजिनेशन जो हो रहा है इसको क्या बोल देते हैं, मीजोसोम।
तो मीजोसोम का फंक्शन क्या हो गया, इसको सेपरेट करना, सेपरेशन ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। दिखाई दे रहा है सेपरेशन ऑफ डॉटर डीएनए, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, इसने सेपरेट कर दिया। अब सेपरेट कर दिया, अब साइटोप्लाज्म को भी अलग अलग करना है, फिर से देखो मीजोसोम ऐसा हो गया। और इस जगह पर देखो मीजोसोम यहां पर ईआर की तरह वर्क करती है। मीजोसोम सारे काम करती है डाइजेशन को छोड़ के, रेस्पिरेशन ये करेगी, सेपरेशन ये कराएगी, सेल वॉल ये बनाएगी, हर काम करती है डाइजेशन को छोड़ के। समझ में आ गया डाइजेशन का काम कौन करता है, आप कमेंट्स में बताओगे। अब आप मुझे बताना जरा, ये सेल वॉल बना दी और यहां पर ये बैक्टीरिया क्या हो गए, अलग अलग। ये बैक्टीरिया क्या हो गए, अलग अलग। अब देखो इसमें दोनों नए बैक्टीरिया बन गए। क्या यहां पर कोई पार्ट हमने मरने के लिए छोड़ दिया, नहीं छोड़ा, इसीलिए बैक्टीरिया को इमॉर्टल्स बोलते हैं। यूनिसेलुलर जो बाइनरी फिजन करते हैं उनको हम इमॉर्टल्स बोल देते हैं, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। समझ में आ गया, कुछ बचा ही नहीं मरने के लिए। ये फर्स्ट जनरेशन थी, ये दो सेकंड जनरेशन हो गई, कोई बचा ही नहीं यहां पर मरने के लिए। समझ में आ गया। अब आप समझना एंडोस्पोर, यहां तक कुछ भी हो जाए सेम चलेगा। अब यदि अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, हाई टेम्परेचर आ गया, एसिडिटी आ गई, ड्राइनेस आ गई, तो यहां पर क्या होगा, ऐसी कंडीशन में भैया दो दो डीएनए का भार ये बैक्टीरिया नहीं संभाल पाएगा। समझ में आ गया, दो दो डीएनए का भार ये नहीं संभाल पाएगा। तो ये क्या करेगा, एक डीएनए को डिजनरेट, एक डीएनए को क्या कर देगा, डिजनरेट कर देगा, तोड़ देगा। क्यों, क्योंकि दो डीएनए का मेटाबॉलिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकता, तोड़ दिया, ये देखो टूट गया। और जो एक डीएनए बच गया उसके चारों तरफ कवरिंग, उसके चारों तरफ क्या आ जाएगी, कवरिंग। तो ये स्पोर अंदर बना, ये स्पोर अंदर बना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर। क्या बोल देते हैं, एंडोस्पोर। और जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो आप मुझे बताना, जैसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ये इसको बना लेगा। तो ये इसका पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब ये हार्श कंडीशन में सरवाइव करने के लिए स्ट्रक्चर बना हुआ है, अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने के लिए बना हुआ है। आप देखो एक बैक्टीरिया से वापस यही बन गया। समझ में आ गया, बन गया कि नहीं बन गया। एम्स का बड़ा फेवरेट टॉपिक था एंडोस्पोर। अब आ जाओ, हम किसकी बात कर रहे हैं, माइकोप्लाज्मा। तो देखो भैया माइकोप्लाज्मा जो होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती, और सेल वॉल का काम क्या होता है, शेप मेंटेन करना। सेल वॉल का काम क्या होता है, शेप मेंटेन करना। जब इसमें सेल वॉल नहीं होगी तो इसका कोई शेप नहीं होगा, वेरिएबल शेप होगा। तो क्या बोल देंगे, प्लियोमॉर्फिक। क्या बोल देंगे, प्लियोमॉर्फिक। और देखो इनको सबसे पहले पालतू जानवरों में डिस्कवर किया था। किस में डिस्कवर किया था, पालतू जानवरों में इनमें को डिस्कवर किया था। और इसका मतलब ये क्या है, दे आर पेट फैन। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा, दे आर पेट फैन। ये हमने बना दिया पेट फैन, इससे बाहर दुनिया का कोई कॉन्सेप्ट इसमें है ही नहीं। समझ में आ गया। सबसे पहले पी से प्लियोमॉर्फिक, क्यों, बिकॉज दे डू नॉट हैव सेल वॉल। आप लिखोगे रीजन, असर्शन है दे आर प्लियोमॉर्फिक बिकॉज दे डू नॉट हैव सेल वॉल, बन जाएगा। इसीलिए इसको पीपीएलओ बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये पालतू जानवरों में निमोनिया जैसे सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, पालतू जानवरों में निमोनिया जैसे सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया। अब आप मुझे बताना, पैथोजेनिक टू बोथ प्लांट एंड एनिमल। क्वेश्चन याद रखना इसी जगह से बनेगा। इससे यदि क्वेश्चन बनेगा तो केवल इस पॉइंट से बनेगा, बोथ प्लांट एंड एनिमल। वो केवल कर देगा यहां पर ओनली प्लांट, ओनली एनिमल कर देगा। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है बस। ये पैरासाइट होते हैं, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट होते हैं। अब देखो पेनिसिलिन वर्क करती है सेल वॉल पे। जब सेल वॉल है ही नहीं तो वर्क किस पे करेगी, स्टूडेंट सामने है ही नहीं तो पढ़ाएंगे किसको, ये बात बताओ ना। तो आप मुझे बताना जरा, यहां पर सेल वॉल होती ही नहीं है तो पेनिसिलिन वर्क कैसे करेगी। पेनिसिलिन कैसे वर्क करती है आप याद करो, मैंने बताया था एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। इनको जोड़ने के लिए बीच में सीमेंटिंग मटेरियल होता है, ये सीमेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है पेनिसिलिन। समझ में आ गया। और मुझे बताओ इस दीवार में, जो कमरे की दीवार है, यदि उस ईंट के बीच के सीमेंट को यदि तोड़ दिया गया, हटा दिया गया तो दीवार गिर जाएगी। ये काम कौन करता है, पेनिसिलिन। क्लियर हो गया। सो दे आर पेट फैन। ये क्या हो जाते हैं, दे आर पेट फैन। ये ई और टी मैंने छोड़ दिया क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, आपको पढ़ना है। तो ई से एलिमेंट्री बॉडी होती है जो इसके रिप्रोडक्शन में मदद करती हैं, और टी से ट्राइलेमिनर होती हैं। ये इसमें लिपिड की 3 लेयर होती हैं। ट्राइलेमिनर पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो पेट फैन हमने बोल दिया। अब इन तीनों को मिला के एक ही पॉइंट आपको याद रखना है, फैन, FAN। फैन का मतलब क्या हो जाएगा, फैकल्टेटिव एनएरोब। देखो जरा, फैकल्टेटिव एनएरोब, फैकल्टेटिव एनएरोब। और फैकल्टेटिव का मतलब होता है ऑप्शनल। कहीं भी फैकल्टेटिव वर्ड दिख जाए उसको काट के क्या लिख दोगे, ऑप्शनल। तो यहां पर आप मुझे बताना है फैकल्टेटिव वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शनल। क्या मतलब हो जाएगा इसका, ऑप्शनल। इसका मतलब ये ऑप्शनली एनारोब है, मेनली एरोब है। ऑप्शनली एनारोब है, मेनली एरोब है। इसका मतलब मान लो कभी इनको वैसे एरोबिक में, लेकिन यदि इनको थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये सरवाइव कर लेंगे थोड़ी देर के लिए।
समझ में आ गया। अब इनको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। प्लांट किंगडम क्यों? क्योंकि पहले इसको प्लांट किंगडम में प्लेस किया गया था, क्योंकि इसमें सेल वॉल है। सेल वॉल है, अरे भैया है ही नहीं, समझ में आ गया। तो इसको किस में प्लेस कर दिया गया था? सारे मोनेरा को किस में प्लेस कर दिया था? प्लांट किंगडम में। समझ में आ गया। जितने जितने भी थे आप मुझे बताओ, उनको किस में प्लेस कर दिया था? प्लांट किंगडम में डाल दिया था। यदि उसमें कोई सेल वॉल जैसी कोई भी चीज है तो सभी को समझ में आ गया, बट इस बेचारे में है ही नहीं, इस बेचारे में है ही नहीं। तो अब इसका शेप वेरिएबल होगा, और वेरिएबल शेप किसका होता है? जोकर का। इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोल देंगे? भैया ये है तो बैक्टीरिया ना, और बैक्टीरिया को किस में डाला गया था? प्लांट में डाला गया था, इसीलिए इसको प्लांट किंगडम बोल देते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। आया समझ में? आगे बढ़ जाओ। अब आप मुझे बताना हम किसकी बात कर रहे हैं? आर्की बैक्टीरिया। आर्की का मतलब होता है आर्कियोलॉजी, स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग, पुरातन चीजों की स्टडी, उसको हम क्या बोल देते हैं? आर्कियो, बताओ, आर्कियोलॉजी। तो ये एंशिएंट बैक्टीरिया है, एंशिएंट टाइम से चले आ रहे हैं, पुराने बैक्टीरिया हैं। और हार्श हैबिट, उस समय कंडीशन कैसी थी? हार्श, हाई टेम्परेचर, एसिडिटी, सॉल्टी कंडीशन, ऐसी कंडीशन प्रेजेंट थी। प्रेजेंट इन मोस्ट हार्श हैबिटेट। हॉट स्प्रिंग में हो सकते हैं। अब मुझे तो हॉट स्प्रिंग में कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे? बताओ। हॉट मतलब थर्मो, थर्मो एसिडोफाइल्स। फिर आप मुझे बताओ मार्शी एरिया, एम फॉर मार्स, एम फॉर मैथेनोजेंस। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई जो पैडी फील्ड होती है वो बहुत ज्यादा रिच होती है, किससे? मेथेन से रिच होती है। क्यों? क्योंकि वहां मार्शी एरिया दलदल बन जाता है, और मार्शी एरिया में हमेशा कौन प्रेजेंट होते हैं? मैथेनोजेंस। कौन प्रेजेंट होते हैं? मैथेनोजेंस बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ हाई सॉल्ट कंडीशन। आप मुझे बताओ हाई सॉल्ट कंडीशन, तो सॉल्ट के लिए बोलते हैं हेलो। समझ में आ गया? हेलोफाइल्स, फाइल्स मतलब लवर, समझ में आ गया? थर्मो एसिडोफाइल, फाइल का मतलब लवर। अरे आपने पढ़ा है ना, न्यूक्लियोफाइल, एसिडोफाइल, जिसको न्यूक्लियस से प्यार है न्यूक्लियोफाइल, जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है इलेक्ट्रोफाइल। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सभी को क्लियर हो गया? तो ये आप यहां पर लिखोगे। आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताना आर्की बैक्टीरिया हमने क्या बोला? मैथेनोजेंस, थर्मो एसिडोफाइल्स और हेलोफाइल्स। अब समझना, H फॉर हेलोफाइल्स, H फॉर हेट्रोट्रॉफ। ये अकेले ऐसे हैं जो हेट्रोट्रॉफ हैं, बाकी सभी ऑटोट्रॉफ हैं और कीमो ऑटोट्रॉफ हैं। और ये भाई साहब हेट्रोट्रॉफ हैं अकेले, और बहुत स्पेशल चीज है इनकी, ये फोटो हेट्रोट्रॉफ हैं। समझ में आ गया? लाइट को यूज करके एटीपी बनाएंगे बट फूड नहीं बनाएंगे। तो हेलोफाइल्स हेट्रोट्रॉफ है बट सन को यूज करते हैं। याद रखना, सन की एनर्जी को यूज करते हैं बट उससे फूड नहीं बनाते हैं। बन जाएगा। अब आप मुझे बताना आर्की बैक्टीरिया मैंने क्या बोला? मैथेनोजेंस। मैथेनोजेंस नाम ही बता रहा है, मेथेन जन, मेथेन प्रोड्यूस करने वाले, मेथेन प्रोड्यूस करने वाले। बेटा एक क्विक रिवीजन है, समझ में आ गया? मेथेन प्रोड्यूस करने वाले, प्रेजेंट इन रूमेंस ऑफ कैटल्स। ये कैटल्स के रूमेंस में होती, तभी तो गोबर में मिक्स हो जाते हैं, तभी तो गोबर गैस को यूज किया जाता है। समझ में आ गया? और गोबर गैस में भी क्या रिच होती है? मेथेन। क्या रिच होती है? मेथेन। प्रेजेंट इन पैडी फील्ड, अभी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वहां मार्शी एरिया दलदल बन जाता है, एनारोबिक कंडीशन बन जाती है, जिसकी वजह से वहां पर कौन ग्रो कर जाते हैं? मैथेनोजेंस बन जाएगा। आगे आ जाओ। थर्मो एसिडोफाइल, थर्मो मतलब हाई टेम्परेचर, एसिडो मतलब एसिडिक कंडीशन। हेलोफाइल्स, यहां से हेलोफाइल्स का मतलब सॉल्ट लवर। क्लियर हो गया? हाई सॉल्ट कंडीशन में होते हैं। और आपने सुना होगा, जैसे आप मुझे बताओ, जब हम पीसीआर करते हैं तो उसमें हमको जरूरत पड़ती है किसकी? आप याद करो, टेक पॉलीमरेज की, क्योंकि हमको डीएनए को तोड़ना है ना, गर्म करके। डीएनए को क्या करना है? गर्म करके तोड़ना है। और ऐसे टाइम पे कोई भी एंजाइम होगा और डीनेचर्ड हो जाएगा, लेकिन इनके एंजाइम को ले लो, क्योंकि ये रहते ही गर्म कंडीशन में, हॉट वाटर कंडीशन में रहते हैं, तो इनके एंजाइम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यूज करते हैं ना थर्मस एक्वाटिकस से मिलने वाला टेक पॉलीमरेज। आ गया समझ में? आगे बढ़े। अब आप मुझे बताना साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं? साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी की। नाम ही बता रहा है, साइनो मतलब ब्लू। समझ में आ गया? साइनो का मतलब क्या हो जाता है? ब्लू। और आप मुझे बताओ ब्लू ग्रीन एल्गी, और ग्रीन आ गया, इसका मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। याद रखना, ग्रीन हो गया, इसका मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और जब भी क्लोरोफिल ए आ जाता है, जब भी क्लोरोफिल ए आ जाता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है। अब देखो, क्लोरोफिल ए है, इसके पिगमेंट किससे सिमिलर हो जाएंगे? हायर प्लांट से। भैया हायर प्लांट में भी क्लोरोफिल ए होता है कि नहीं होता? सो देयर पिगमेंट्स आर सिमिलर टू, देयर पिगमेंट्स आर सिमिलर टू हायर प्लांट। सभी को समझ में आ गया? अब आप मुझे बताना फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। देखो, इसके पहले भी फोटोसिंथेसिस होती थी, सल्फर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते थे, लेकिन वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते थे। ये पहले ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनने ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया, इसके बाद ही ओजोन बनी, इसके बाद ही यूवी रेज रुकी, उसके बाद ही लाइफ का अच्छे से जो है वो डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि वो इतना म्यूटेशन कराती कि सर्वाइव ही नहीं कर पाते।
सेल्फ सफिशिएंट ऑर्गेनिज्म, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। देखो सेल्फ सफिशिएंट का मतलब है किसी और की जरूरत ही नहीं है, समझ में आ गया। देखो कई ऐसे होते हैं जिनको इनऑर्गेनिक की जरूरत होती है, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ बोल दें। कई ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बनाते हैं, हेट्रोट्रॉफ बोल दें। लेकिन ये तो दोनों काम करते हैं, तो आप मुझे बताना ये क्या करते हैं, दोनों के दोनों काम करते हैं। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, उससे क्या बनाएंगे, इनऑर्गेनिक। क्या बनाएंगे आप मुझे बताओ जरा, उससे बनाएंगे इनऑर्गेनिक। समझ में आ गया। और दूसरी तरफ आप मुझे बताना ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस। क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस से क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहां पर आप मुझे बताना ये ऑर्गेनिक भी बना लेते हैं, इनऑर्गेनिक भी बना लेते हैं, इसीलिए इनको किसी की जरूरत नहीं होती, तो हम क्या बोल देते हैं, सेल्फ सफिशिएंट ऑर्गेनिज्म। अब हैबिट, इनको ये उस समय आए थे, याद रखना, जब कंडीशन, इनके पहले आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, कंडीशन बड़ी खराब थी। और आप मुझे बताओ दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है, एक फ्लेक्सिबल होते हैं, एक स्टिफ होते हैं। जो लोग फ्लेक्सिबल होते हैं वो हर जगह सरवाइव कर लेते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल है, हर तरह की हैबिट से रह सकते हैं, हर तरह के हैबिटेट में रह सकते हैं। तो जितनी हैबिट पॉसिबल है सब में हो सकती है। इसका मतलब आप मुझे बताओ ये कैसे हो सकते हैं, दे कैन बी यूनिसेल्ड, दे कैन बी कॉलोनियल, और दे कैन बी फिलामेंटस। ये हर तरीके से हो सकते हैं। अब इनकी हैबिटेट आप मुझे बताओ, दे कैन प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, दे कैन प्रेजेंट इन मरीन वाटर, और दे कैन प्रेजेंट इन मॉइस्ट सॉइल। देखो हर तरह की हैबिट, हर तरह की हैबिटेट। क्यों, क्योंकि ये ऐसे टाइम पे आए थे जब कंडीशन खराब थी और इनको सरवाइव करना है, इनको क्या करना है, सरवाइव करना है। बन जाएगा। अब इनका कलर आप जानते हो, इनके कलर अलग अलग भी हो सकते हैं, वेरियस कलर हो सकते हैं। समझ में आ गया, वेरियस कलर हो सकते हैं। इवन एक बैक्टीरिया होता है ट्राइकोडेस्मियम, जो रेड ओशियन है ना, पूरे रेड ओशियन का पूरा रेड कलर, समझ में आ गया, वो किसकी वजह से, इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से, साइनोबैक्टीरिया की वजह से। क्लियर हो गया। अरे बन जाएगा। मोटिलिटी याद रखना, ये नॉन मोटाइल होते हैं। ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। क्यों, आप मुझे बताओ, कोविड के टाइम में कंडीशन हार्श थी कि नहीं खतरनाक। जो लोग अपने घर में पड़े हुए थे वो बच गए, समझ में आ गया। जो नॉन मोटाइल की तरफ पड़े हुए थे, खा खा के सांड हो गए थे, वो बच गए। लेकिन जो खूब मोबाइल कर रहे थे उनको डंडे भी खूब पड़ रहे थे, देखे थे ना कितने वीडियो वायरल हुए थे। तो आप मुझे बताओ, इनको सरवाइव करना है तो चुपचाप एक जगह पड़े रहेंगे, ये नॉन मोटाइल। इसका मतलब इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है। मोटाइल है तो फ्लैजिला होगा, याद रखना। बैक्टीरिया में नॉन मोटाइल है, इसका मतलब फ्लैजिला नहीं है। तो यहां से असर्शन रीजन क्वेश्चन बनेगा कि साइनोबैक्टीरिया आर नॉन मोटाइल बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्लैजिला, बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्लैजिला। तो आप मुझे बताओ यहां पर फ्लैजिला क्या हो जाएगा, फ्लैजिला हो जाएगा एब्सेंट। बताओ जरा, फ्लैजिला यहां पर क्या हो जाएगा, एब्सेंट। बन जाएगा। सभी को समझ में आ गया, फ्लैजिला क्या हो जाएगा यहां पर, एब्सेंट। आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताना, ये फिलामेंटस है, ये फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया आपको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया दिखाई दे रहा है। देखो फिलामेंट, फिलामेंट मतलब एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक बन गए। समझ में आ गया। अब आप देखना, ध्यान से देखना। चलो मैं नेक्स्ट डायग्राम में आपको बताता हूं। ये देखो, ये अलग से जो दिखाई दे रहा है ये क्या हो गया, हेट्रोसिस्ट। सिस्ट का मतलब होता है कवरिंग, सिस्ट का मतलब क्या होता है, कवरिंग। अब देखो यहां पर ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन। क्या होता है, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन जो है आप मुझे तो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो सब जगह जाएगी, यहां भी जाएगी, यहां भी जाएगी। लेकिन इसके अंदर आप समझना जरा, लेकिन इसके अंदर मान लो यहां पर मैं ये बना रहा हूं, इसको मैंने हटा दिया। इसके अंदर प्रेजेंट है नाइट्रोजिनेस। क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजिनेस। ऐसा एंजाइम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। इनको नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करना है। यदि ये ऑक्सीजन इसके पास चली गई तो बेचारा नाइट्रोजिनेस जल जाएगा। जल जाएगा तो क्या कुछ कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस सेल को हम ऐसे टफ कवरिंग से ऐसे कवर कर देते हैं। और आप मुझे तो कवरिंग के लिए हम हमेशा कौन सा वर्ड बोलेंगे, सिस्ट। कौन सा वर्ड बोलेंगे इसके लिए, सिस्ट। ये मैं बोल रहा हूं सिस्ट। और इस सिस्ट के आने की वजह से ये अलग दिखाई देने लगा, तो इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज हेट्रोसिस्ट। क्या बोल देंगे, हेट्रोसिस्ट। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, नाइट्रोजिनेस। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, नाइट्रोजिनेस। और नाइट्रोजिनेस प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या करेगा आप मुझे बताओ जरा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अरे बन जाएगा। क्या करेगा आप मुझे बताइए जरा, इट विल परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये परमिएबल होगा ऑक्सीजन के लिए, इम्परमिएबल होगा। भैया इसको रोक देना है, नहीं जाने देना इसके अंदर। सो इट इज इम्परमिएबल फॉर ऑक्सीजन। बन जाएगा। सभी को समझ में आ गया, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताना किसकी बात कर रहे हैं, किंगडम प्रोटिस्टा। फिर से आ जाओ टू किंगडम क्लासिफिकेशन की। प्लांटी एनिमेलिया, क्या बेसिस था, राम मनोहर लोहिया कॉलेज। क्या बेसिस था, राम मनोहर लोहिया कॉलेज।
अब मान लो कोई ऐसा, और पहले मुझे बताओ सेल वॉल प्रेजेंट है इसका मतलब 100% प्लांट है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है कि नहीं? और ऑटोट्रॉफ है इसका मतलब 100% प्लांट है। लेकिन कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हो गया जिसमें सेल वॉल नहीं है लेकिन ऑटोट्रॉफ है, किस में रखें? समझ में ही नहीं आ रहा। यहां रखेंगे यहां रखें, समझ में ही नहीं आ रहा। कोई ऐसा एनिमल है जो चल नहीं सकता, लोकोमोशन एब्सेंट है, समझ में आ गया, लेकिन हेट्रोट्रॉफिक, किस में रखें? समझ में ही नहीं आ रहा। समझ में आ गया। तो ऐसे जो यहां फिट बैठ रहे हैं ना यहां फिट बैठ रहे हैं, उनको उठा के डाल दो एक थर्ड किंगडम में, और एक थर्ड किंगडम लेकर आए, उसका नाम क्या है? प्रोटिस्टा। जो भी इसमें फिट नहीं बैठ रहा, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं, इस क्राइटेरिया में जो भी फिट नहीं बैठ रहा उसको उठा के इसमें डाल दो। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताना जरा, इसको हमने किस में डाल दिया? लैक वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, इसकी कोई बाउंड्री नहीं, और इसको क्या बोला गया? डस्टबिन बोला गया। भाई जो प्लांट में उनको प्लांट में डाला, जो एनिमल में उनको एनिमल में डाला, जो दोनों में फिट नहीं बैठ रहे, दोनों में फिट नहीं बैठ रहे, उसको उठा के किसमें डाल दिया? प्रोटिस्टा में। और आप मुझे बताना, इंडिया में कचरा जहां डस्टबिन होती है उसके आसपास बहुत कचरा होता है कि नहीं होता? तो इंडिया में कचरे की कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती। तो ये प्रोटिस्टा क्या है? कचरा। इसकी कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है कि हम बोलें ये एक फिक्स क्राइटेरिया है, ये अर्लियर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। फिर आप मुझे बताओ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसमें केवल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को डाल दिया गया। चाहे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स प्लांट हो, चाहे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स एनिमल हो, चाहे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स फंजाई हो, कुछ भी क्यों ना हो, उसको उठा के किसमें डाल दो? यदि वो यूनिसेल्ड है, और यदि वो यूनिसेल्ड है और उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उठा के इसमें डाल दो। ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। तो याद रखना, इसकी वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को इसमें प्लेस किया गया है। आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताना, किंगडम प्रोटिस्टा, मैंने आपसे क्या बोला? ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, चाहे वो यूकैरियोट्स प्रोड्यूसर हैं, चाहे वो यूकैरियोट्स कंज्यूमर हैं, चाहे वो डिकम्पोजर हैं, लेकिन यदि वो यूनिसेल्ड हैं, तो आप मुझे बताना उसको किस में प्लेस किया जाएगा? उसको किस में प्लेस किया जाएगा? प्रोटिस्टा में। किस में प्लेस किया जाएगा? प्रोटिस्टा में। अरे बन जाएगा, बताओ जरा जल्दी से। सभी को समझ में आ गया किस में प्लेस किया जाएगा? प्रोटिस्टा में। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ, सबसे पहले हम प्रोड्यूसर की बात कर लेते हैं। मुझे बताना CDE, अरे ABCD तो आती है ना? बताओ ABCD आती कि नहीं आती? नहीं तो फाउंडेशन वाली क्लास में एक आध ABCD का रिवीजन कराया जाए। तो बताओ जरा, CDE बन जाएगा CDE, याद है? C फॉर क्राइसोफाइट्स, D फॉर डायनोफ्लैजिलेट्स, E फॉर यूग्लिनॉइड। ये तीनों ही प्रोड्यूसर हैं, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड। आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताना, हम तीनों को एक साथ पढ़ रहे हैं, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड। बन जाएगा? फिर से मुझे बताओ, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड। क्लियर हो गया? तो ये जो क्राइसोफाइट्स होते हैं, अच्छे से समझना, ये फ्रेश वाटर भी होते हैं। अब मुझे बताओ जरा, ये कैसे हो सकते हैं? ये आपके बहुत ज्यादा काम का, ये आप मुझे बताना कैसे हो सकते हैं। दे कैन बी फ्रेश वाटर, और ये कैसे हो सकते हैं? मरीन भी हो सकते हैं। समझ में आ गया? दोनों में होते हैं, फ्रेश वाटर, मरीन। ये आप मुझे बताओ जरा कैसे होते हैं? मोस्टली मरीन। कैसे होते हैं आप मुझे बताओ जरा? दे आर मोस्टली मरीन। ये कैसे हो जाएंगे? मरीन। क्लियर हो गया? ये दोनों में होते हैं, मोस्टली मरीन, और ये होते हैं रुके हुए पानी में, फ्रेश वाटर में। फ्रेश बट स्टैग्नेंट, रुका हुआ पानी, स्टैग्नेंट। समझ में आ गया? रुका हुआ पानी, तालाब में, झील में, उसमें होंगे। तो आप मुझे बताओ, फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, मरीन में हो सकते हैं। ये मोस्टली मरीन, और ये फ्रेश वाटर में किस में हो जाएंगे? स्टैग्नेंट में। अब आ जाओ सेल वॉल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल वॉल। देखो जरा, इसका मतलब होता है प्रेजेंट, इसका मतलब होता है प्रेजेंट। अब सब में होता तो हम लिखते ही क्यों? इसमें क्या हो जाएगा? एब्सेंट। तो याद रखना कितना आसान है, प्रेजेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट। इसका उल्टा कर दो, फ्लैजिला बन जाएगा। एब्सेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट। कितना आसान है। तो सेल वॉल आपको याद हो गया, सेल वॉल आपको याद हो गया, उसका उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? फ्लैजिला। सेल वॉल आपको याद हो गया, आप उसका उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? फ्लैजिला। अब पिगमेंट्स में आ जाओ। तीनों ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो तीनों में प्रेजेंट होगा क्लोरोफिल ए। यहां पर भी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। समझ में आ गया? अब देखो दूसरा क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल बी। समझ में आ गया? ये सी याद ना भी रहे तो आपका काम चल जाएगा, ना भी याद रहे तो आपका काम चल जाएगा, बट वो याद रखना बहुत जरूरी है। ए और बी, और मुझे बताओ ए और बी किस में होते हैं? हायर प्लांट्स में। तो यूग्लिना के जो पिगमेंट हैं, यूग्लिना के पिगमेंट बिल्कुल मिलते हैं किससे? हायर प्लांट से। क्वेश्चन आ चुका है, समझ में आ गया? ए बी दोनों आ गए कि नहीं आ गए? और दोनों के दोनों आ गए, इसका मतलब क्या हो जाएगा? दे आर सिमिलर टू हायर प्लांट्स। क्या हो जाएंगे? दे आर सिमिलर टू हायर प्लांट्स। बन जाएगा? फिर से आप मुझे बताओ जरा, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्रेश वाटर, मोस्टली मरीन, और ये कैसा हो जाएगा? स्टैग्नेंट। तो लिख दूं यहां पर, बताओ ये कैसा है? फ्रेश वाटर प्लस मरीन। ये कैसे हैं? मरीन। और ये कैसे? आप मुझे बताओ जरा, फ्रेश वाटर बट स्टैग्नेंट वाटर। कौन सा वाटर हो जाएगा? स्टैग्नेंट वाटर। अरे बन जाएगा, कौन सा पानी हो जाएगा? स्टैग्नेंट।
ये आपके रिवीजन के लिए मैंने यहां पर इसको छोड़ दूंगा। समझ में आ गया? इसको मैं क्लीन करके आपके रिवीजन के लिए छोड़ दूंगा, आप रिवाइज करोगे। मैंने आपसे क्या बोला, हर चैप्टर के रिवीजन का तरीका अलग होता है, इसका रिवीजन का तरीका है फिल इन द ब्लैंक से। समझ में आ गया? तो ये पूरा क्लियर हो गया, आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं, क्राइसोफाइट्स। अब अगेन क्राइसोफाइट, सीडी में क्राइसोफाइट्स है ना, इसको क्लासिफाई किया है गोल्डन एल्गी, गोल्डन ब्राउन एल्गी। कंफ्यूजन, जहां कंफ्यूजन वहां क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा फंडा है, जहां कंफ्यूजन वहां क्वेश्चन। गोल्डन एल्गी, गोल्डन ब्राउन एल्गी, फिर से मुझे बताओ, गोल्डन एल्गी, गोल्डन ब्राउन एल्गी। और इस गोल्डन ब्राउन एल्गी के अंदर भेजा गया है डाई एटम को। किसको भेजा गया है? डाई एटम को। तो देखो ये बी एक्स्ट्रा है, ए वाले के साथ जाएगा। समझ में आ गया? और इसमें किसको डाला गया है? डेस्मिड। समझ में आ गया? इसमें कौन है? डेस्मिड। देखो इसमें कहीं ए नहीं आया, तो बी वाला ए के साथ जाएगा, बस यही सिंपल सा तरीका है, बी वाला ए वाले के साथ में जाएगा, बन जाएगा। बोलो जल्दी से, बन जाएगा। आगे बढ़े, चलो। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? डायटम। यहां से प्रोटिस्टा, एक बात समझ लेना, प्रोटिस्टा से रेयरली क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही गिने चुने पॉइंट्स पे आते हैं। समझ में आ गया? बहुत ही गिने चुने पॉइंट्स पे आते हैं। पहला मैंने आपको बता दिया डायटम डेस्मिड से। दूसरा, डाई नाम ही बता रहा है, 2 एटम। कितने एटम हो गए? 2 एटम। बात समझ में आ गया? कितने एटम हो गए? 2 एटम हो गए। और ये सोप बॉक्स की तरह दिखाई दे रहा है। किसकी तरह दिखाई दे रहा है? सोप बॉक्स की तरह। और ये जो इसका कवर आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें सिलिका होते हैं। क्या होते हैं? सिलिका। जैसे हम दीवार बनाते टाइम उसमें रेत मिलाते हैं जिससे वो मजबूती आ जाए। अब इसमें ऑलरेडी रेत प्रेजेंट है, इसमें ऑलरेडी रेत प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से आप मुझे बताना ये बहुत स्ट्रांग हो जाती है, इनडिस्ट्रक्टिबल हो जाती है। मान लो इन्हें अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करी, मर गए, तो मर गए तो आप मुझे बताओ, जैसे आप किसी इंसान को दबा देते हो, दफना देते हो, तो 3-4 महीने के अंदर उसका पूरा जो सॉफ्ट पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन हड्डियां तो रहेंगी ना। तो इसी तरीके से इसका ये रह जाता है बस, जिसमें सिलिका एम्बेडेड है, और ये नीचे जाके डिपॉजिट होता जाता है, और कई सालों में, कई लाखों सालों में ये बड़ी बॉडी बना लेता है। और आप मुझे बताओ, डाई एटम ने अर्थ पर पहुंच के बॉडी बना ली, तो उसको हम बोलते हैं डाई एटोमेशियस अर्थ। क्या बोलेंगे? डाई एटोमेशियस अर्थ। डाई एटम ने नीचे पहुंच के बॉडी बना ली, उसको क्या बोलेंगे? डाई एटोमेशियस अर्थ। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन कहां से बनेगा वो समझना। इसमें जो शेल आपको दिखाई दे रहा है ना, सोप बॉक्स की तरह, ये थिन होते हैं या थिक होते हैं, ये क्वेश्चन बनेगा। इसमें 2 थिन ओवरलैपिंग शेल होते हैं। याद रखना, क्वेश्चन इस पॉइंट से बनेगा। कभी भी क्वेश्चन बनेगा तो इस जगह से बनेगा, वो थिन की जगह थिक कर देंगे ऑप्शन में। क्लियर हो गया? मैंने आपसे क्या बोला, एक भी क्वेश्चन इससे भी बाहर नहीं जाने वाला। इतना क्विक हम रिवाइज कर रहे हैं, इस पूरे चैप्टर को पढ़ाने में 20 घंटे लगते हैं, हम इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। और आप मुझे बताओ, उससे बाहर आपका क्वेश्चन भी नहीं जाने वाला, तो क्या हो जाएगा? 2 थिन ओवरलैपिंग शेल। थिन, याद रखना, क्वेश्चन कहां से बनेगा? थिन से बनेगा। अब आप आगे आ जाओ, डायटम्स। 4 पॉइंट है, 4 के अलावा 5वां कोई पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। पहली बात, डायटम। आप मुझे बताओ, आप कभी ओशियन में गए, आपको ऐसे सोप बॉक्स दिखे क्या? बताओ सर, आपको ऐसे दिख रहे हैं क्या? दिखते तो आप ले आते। मैं तो इसमें साबुनदानी, इसमें साबुन रखूंगा, भले ही कभी ना हो, लेकिन रखोगे ना। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, वो दिखाई नहीं देते, इसका मतलब ये कैसे हैं? माइक्रोस्कोपिक। तो डाई एटम कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक। बन जाएगा, डाई एटम कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक। फिर आप मुझे बताओ, दे आर चीफ प्रोड्यूसर। चीप नहीं, चीफ, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। इनका नंबर इतना ज्यादा होता है, ये प्रोड्यूसर है तो बहुत सारी CO2 फिक्सेशन करते हैं। दे आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। अब देखो, इसमें फ्लैजिला होता है एब्सेंट। समझ में आ गया? क्या होता है इसमें? फ्लैजिला होता है एब्सेंट। याद करो ना, एब्सेंट प्रेजेंट प्रेजेंट पढ़ा था। अब जब फ्लैजिला एब्सेंट है तो खुद नहीं चल सकते, ओशियन जहां बहा के ले जाएगा वहां चले जाएंगे। तो किसके साथ में? पानी के साथ में पैसिवली फ्लोट करेंगे, और ऐसे को हम बोल देते हैं प्लैंक्टन्स। क्या बोल देते हैं? सो दे आर कॉल्ड एज प्लैंक्टन्स। इनको हम क्या बोल देते हैं? प्लैंक्टन्स। समझ में आ गया? इसके ऊपर भी रिसेंटली में क्वेश्चन पूछा गया है। सो दे फ्लोट पैसिवली, ये पैसिवली फ्लोट करेंगे वाटर करंट के साथ में। अब आ जाओ, किसकी बात कर रहे हैं? डायटोमेशियस अर्थ। ये बन गए ना, बड़ी सी बॉडी बन गई। अब मुझे बताओ, रेत ऐसे आती जा रही है, आती जा रही है, रेत जैसा डिपॉजिट होता जा रहा है। तो भाई यहां पर तो आपने देखा होगा, दीवार बनाने के लिए ऐसे एक लाइन खींच देता है, ऐसे कर देता है ना, बढ़िया से उसको जमा जमा के स्मूथ कर देता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं करता तो दीवार कैसी होती? रफ होती ना, ग्रिटी होती ना, सैंड पेपर जैसी होती। तो ये सैंड पेपर की तरह होता है। तो इसको यूज किया जाता है स्टोन पॉलिशिंग में। सैंड पेपर जैसा है ना, किसके लिए यूज करेंगे? स्टोन पॉलिशिंग में। फिर ऑयल फिल्ट्रेशन में। किसमें? ऑयल फिल्ट्रेशन में। कैसे? आपने देखा होगा, वो क्रूड ऑयल होता है पेट्रोलियम का, हाई टेम्परेचर पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो भाई उसका फिल्टर किससे बनाए? इसी से बना दो। क्यों? क्योंकि ये इतने स्ट्रांग होते हैं कि इनको हाई टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ता, बॉयलर्स में यूज होते हैं। समझ में आ गया? फिर सिरप मेकिंग। अगेन, सिरप बनाते टाइम हम केमिकल्स को बहुत गर्म करते हैं, बहुत गर्म करते हैं, तो बॉयलर में इसका यूज किया जाता है। बन जाएगा,
आगे आ जाओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? डायनोफ्लैजिलेट्स। नाम ही बता रहा है, डाई मतलब टू, डाई का मतलब टू, फ्लैजिला, और इसके फ्लैजिला अनइक्वल होते हैं, याद रखना। अब जैसे देखो कैसे फ्लैजिला हो जाएगा, जैसे बेल्ट लगाते हैं ना, एक बेल्ट लगाने जैसा हो गया और एक पैर ऐसे हो गया। तो आप मुझे बताओ, एक फ्लैजिला ऐसा हो गया, एक फ्लैजिला ऐसा हो गया। अब ये चलेंगे तो कैसे चलेंगे? ऐसे चलेंगे। तो इसीलिए इनको वर्लिंग विप्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? विप्स। विप्स मतलब चाबुक। और वो वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? फ्लैजिला के लिए। तो वर्लिंग ऐसे ऐसे डमरू की तरह ऐसे चलते हुए दिखाई देते हैं। तो आप मुझे बताओ, इसको हम क्या बोल देंगे? वर्लिंग विप्स। ये देखो, एक लॉन्ग फ्लैजिला और एक शॉर्ट फ्लैजिला। समझ में आ गया? ये कहां पर प्रेजेंट होता है? बीच में ऐसे फरो होता है। फरो का मतलब ऐसे गड्ढा, ऐसा लंबा सा गड्ढा हो जाए उसको बोल देते हैं फरो। समझ में आ गया? अब देखो, याद रखना, इसमें सेल्यूलोज की प्लेट होती है, इंपॉर्टेंट, ये यहां से क्वेश्चन बनेगा। थिक एंड स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट, याद रखना, वहां पर थिन था, यहां पर थिक है। यहां पर थिक एंड स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट। और ये ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपने ढाल देखी है ना, ढाल देखी नहीं देखी, उसमें रस्सी होती है हाथ में से बांधने के लिए, ढाल जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? आर्मर्ड एल्गी। इसको क्या बोल देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज आर्मर्ड एल्गी। अनइक्वल फ्लैजिला है। समझ में आ गया? देखो नाम ही बता रहा है, डाइनो टू फ्लैजिला बट अनइक्वल फ्लैजिला। एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। अब आप मुझे बताओ, ये किसी भी कलर के हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वेरियस पिगमेंट होते हैं। याद रखना, कभी भी बोले इसमें अलग अलग कलर के हो सकते हैं, पिगमेंट अलग, कलर अलग। अब आप मुझे बताओ, रेड टाइड। अब देखो, रेड टाइड और रेड ओशियन का क्या मतलब होता है? आप देखना, ये पूरी टी शर्ट ब्लैक है तो इसको हम बोलेंगे रेड कलर ऑफ रेड ओशियन। टोटल ब्लैक, टोटल ब्लैक है, टोटल आप मुझे बताओ टोटल रेड है, तो वो कौन कराता था? ट्राइकोडेस्मियम, जो साइनोबैक्टीरिया है। लेकिन इतनी सी जगह बस व्हाइट है, इतनी सी जगह बस व्हाइट है, थोड़ी सी जगह व्हाइट है तो इसको बोलेंगे टाइड। थोड़ी सी जगह वाइड है तो उसको क्या बोलेंगे? टाइड। और वो कौन कराता है? मुझे बताओ। डायनोफ्लैजिलेट्स, गोनियोलेक्स कराते हैं। समझ में आ गया? कौन कराते हैं? गोनियोलेक्स। और ये कुछ टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करते हैं। और उस टॉक्सिन का नाम होता है पीएस। उसका नाम क्या होता है? डिजीज को हम क्या बोल देते हैं? पैरालाइटिक सेलफिश पॉइजनिंग। क्लियर है? क्या बोल देते हैं? पैरालाइटिक सेलफिश पॉइजनिंग। कई बार आपने देखा होगा, वो उसमें इंस्टाग्राम पे रील आती है, ऐसे पानी को हिला रहा है, उसमें चमकता हुआ कुछ दिखाई दे रहा है, बायोल्यूमिनेंस, वो भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो बन जाएगा। सभी को समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताना, यूग्लिनॉइड्स। तो यूग्लिनॉइड के अंदर सेल वॉल एब्सेंट है। ये फ्रेश वाटर में इसीलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इसमें ऑस्मो रेगुलेशन बहुत अच्छे से नहीं हो पाता। समझ में आ गया? और सेल वॉल ना होने की वजह से ये हो सकता है बस्ट हो जाए, सेल वॉल शेप को मेंटेन करते। ठीक है, तो इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसीलिए फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं। पेलिकल। अब देखो, सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल नहीं है तो एक एडिशनल स्ट्रक्चर डाल दें, वो क्या होता है? प्रोटीन का पेलिकल। क्या होता है? प्रोटीन का पेलिकल। बट याद रखना, ये पेलिकल एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ हैविंग सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच पेलिकल। बट ये पेलिकल अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। कहां होता है? अंदर। इसके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी दोनों होते हैं। मैंने आपको अभी बताया, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी दोनों होते हैं। तो इसके पिगमेंट्स आर सिमिलर टू हायर प्लांट्स। अब आप मुझे बताओ, दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। क्यों? सेल वॉल एब्सेंट, एनिमल के फीचर, ये प्रेजेंट, प्लांट के फीचर। ये दोनों एनिमल के फीचर हैं, ये प्लांट का फीचर है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। सभी को समझ में आया? एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आना। अब आप मुझे बताओ जरा, ये देखो, ये मैंने बना दिया। सबसे पहले यूनिसेल्ड है भाई, प्रोटिस्टा में यूनिसेल्ड होते हैं। इसका छोटा सा माउथ, साइटोस्टोम, स्टोम मतलब माउथ, माउथ के बाद क्या आएगा? फेरिंग्स, साइटोफेरिंग्स। फिर कैविटी आ गई, क्या बोल देंगे? गलेट। अब यहां से फ्लैजिला निकल रहे हैं, ये देखो, इसमें फ्लैजिला में से फाइबर फाइबर निकल रहे हैं ना, तो इस फाइबर को हम क्या बोल देते हैं? टिंसल फ्लैजिला। क्या बोल देंगे? टिंसल फ्लैजिला। बात समझ में आ गया? ये मैंने बना दिया। अब इसको पूरा बना देता हूं। ये देखो, पूरा बना दिया। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई, और ये जो यहां पर मैंने ग्रीन कलर से बनाए हुए ना, दिस इज पेलिकल। इसमें 80% प्रोटीन होते हैं, 20% कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों का बना होता है, याद रखना। समझ में आ गया? दोनों का ही बना होता है, प्रोटीन रिच होता है और अंदर की तरफ होता है। तो एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दिया, वो बन जाएगा, इंस्टेड ऑफ हैविंग सेल वॉल दे हैव पेलिकल। बन जाएगा। बट डायग्राम में आया तो आइडेंटिफाई कर लोगे। अब देखो, ये प्रोड्यूसर डिकम्पोजर है। ये क्या है? प्रोड्यूसर डिकम्पोजर है। यदि सनलाइट है, यदि सनलाइट है तो ये क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस। प्रोड्यूसर है ना, इनमें क्लोरोफिल दोनों प्रेजेंट है। यदि सनलाइट नहीं है, दे विल बिकम डिकम्पोजर्स, डेड को खाने लगेंगे। कितने जबरदस्त हैं। तो ये आप मुझे बताओ, एनिमल का फीचर हो गया है, प्लांट का फीचर हो गया, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? कनेक्टिंग लिंक। अब आप मुझे बताना, हम किसकी बात कर रहे हैं? स्लाइम मोल्ड। स्लाइम का मतलब होता है चिपचिपा। स्लाइम का मतलब क्या होता है? चिपचिपा। जैसे मान लो आपने क्या किया, एक चम्मच आपने जेली निकाली, जैम निकाली, उसको ब्रेड पे रखी, ठीक है, दूसरी निकाली उसको रखी, तीसरी निकाली उसको रखी, चौथी निकाली उसको रखी, पांचवी निकाली उसको रखी, और उसको ऐसे मिक्स कर दिया। तो जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? स्लाइम मोल्ड। क्या बन जाएगा? स्लाइम मोल्ड बन जाएगा। तो ये एग्रीगेशन से बनता है।
इससे बनता है। अभी मैंने एग्रीगेट किया कि नहीं किया, तो ये सेल के एग्रीगेशन से बनता है। अब आप कभी जंगल जाओगे तो आप जंगल में देखोगे कि येलो कलर का लंबा सा, बहुत लंबा आपको दिखता है, 6 7 8 फुट पे ऐसे येलो कलर की ऐसी जेली सी पड़ी हुई है। आपने देखा है जेली सी पड़ी हुई है, वही स्लाइम मोल्ड है। कितना भी लंबा हो सकता है, सेवरल फीट लॉन्ग, और पड़ा पड़ा बढ़िया से ये क्या कर रहा है, खा रहा है। आप मुझे बताओ, आपके पीछे यदि शेर भाग जाए तो क्या आपको उस समय खाना याद आएगा कि भैया जरा मैं खाना खा लूं? आप तो भागोगे ना। तो खाना हमेशा फेवरेबल कंडीशन में खाते हैं, तो ये अभी लकड़ी के टुकड़ों को खा रहा है। तो अभी इसकी कौन सी कंडीशन है? फेवरेबल कंडीशन है। फेवरेबल कंडीशन में फीड करेगा, फेवरेबल कंडीशन में फीड करेगा। तो ये क्या कर रहा है, इसको हम बोल देते हैं प्लाज्मोडियम। जो कैसे बना था, आप मुझे बताओ जरा। एग्रीगेशन से बना था प्लाज्मोडियम। कैसे बना था? एग्रीगेशन से। और ये प्लाज्मोडियम इसकी फीडिंग स्टेज है, और आप मुझे बताओ फेवरेबल कंडीशन में बनता है। फेवरेबल में फीडिंग कंडीशन, फेवरेबल में फीडिंग करेगा किसके थ्रू? प्लाज्मोडियम बन जाएगा। फिर आप मुझे बताओ, अब हमेशा तो फेवरेबल कंडीशन नहीं आती, कभी तो अनफेवरेबल कंडीशन आएगी। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, इसी प्लाज्मोडियम के टिप पर बन जाएगी फ्रूटिंग बॉडी। क्या बन जाएगी? फ्रूटिंग बॉडी। ये फंजाई का फीचर हो गया। ये किसका फीचर हो गया? फ्रूटिंग बॉडी बनाना किसका फीचर हो गया? फंजाई का फीचर हो गया। इसने बनाया। अब इसके क्या होगा? मियोसिस। और मियोसिस होगा तो आप मुझे बताओ कितने बनेंगे? एक एक से न्यूक्लियस से कितने बनेंगे? एक एक सेल से कितने बन जाएंगे? 4 4। कितने बन जाएंगे? 4 4। ये स्पोर बन गए। और जैसे ही स्पोर बनते हैं, इस स्पोर के चारों तरफ सेल्यूलोज की वॉल आ जाती है। किसका फीचर हो गया? प्लांट का। सेल्यूलोज की वॉल होना किसका फीचर हो गया? प्लांट का। बन जाएगा। ये देखो आ गए यहां पर। तो याद रखना, क्वेश्चन इसमें केवल 3 जगह से आते हैं। फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम, अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी, और स्पोर। स्पोर से रिलेटेड 3 पॉइंट्स। पहला, ये ट्रू वॉल प्रेजेंट है। दूसरा, हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है। और तीसरा, डिस्पर्स बाय विंड करंट। इसके अलावा कोई क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा, याद रखना। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ जरा, स्लाइम मोल्ड से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे? फेवरेबल कंडीशन में फीडिंग स्टेज है प्लाज्मोडियम। बताओ जरा कैसे फॉर्म होता है? एग्रीगेशन। मैंने अभी आपको बताया था ना, एग्रीगेशन। अनफेवरेबल में फ्रूटिंग बॉडी बनेगी टिप पर, और स्पोर में 3 पॉइंट। बताओ जरा, ट्रू वॉल हो जाएगी। दूसरा, हाईली रेजिस्टेंट होता है। तीसरा, डिस्पर्स बाय विंड करंट। तीसरा, डिस्पर्स बाय विंड करंट बन जाएगा। आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताना जरा, ये क्या बने हुए हैं? दीज आर डायनोफ्लैजिलेट्स। दीज आर डायनोफ्लैजिलेट्स। लग रहा है ना ऐसे लड़ने के लिए तैयार है ढाल लेके। ये क्या है? यूग्लिना। अब मुझे बताओ, ये क्या है? स्लाइम मोल्ड। क्या है ये? स्लाइम मोल्ड। और ये क्या बना हुआ है? बताओ जरा जल्दी से। दिस इज पैरामीशियम। दिस इज पैरामीशियम। हमारे पैरागॉन की चप्पल की तरह दिखाई दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? पैरामीशियम। आगे आ जाओ। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोटोजोआ। सो प्रोटोजोआ आर द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोटोजोआ आर प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। नाम ही बता रहा है, प्रोटो प्रिमिटिव, रिलेटिव किसके? जोआ मतलब एनिमल। तो ये एनिमल के दादा परदादा हैं भैया। ये समझ में आया? अब आप मुझे बताना, न्यूट्रिशन। और एनिमल है तो न्यूट्रिशन हमेशा कैसा होगा? हेट्रोट्रॉफिक। कैसा होगा? हेट्रोट्रॉफिक। आपको मालूम है, आप लिख लोगे। अब इसको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ, इसको क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। यदि आप मुझे बताना है इसमें स्यूडोपोडिया, पहले आप मुझे बताओ, सीलिया प्रेजेंट है तो सीलिएट्स, फ्लैजिला प्रेजेंट है तो फ्लैजिलेट्स, स्यूडोपोडिया बन रहा है तो स्यूडोपोडिया कौन बनाता है? अमीबा तो अमीबॉइड, और कुछ नहीं है तो स्पोरोजोन। कुछ नहीं है तो क्या बोल देंगे? स्पोरोजोन। बात समझ में आ गया? कुछ भी नहीं है तो क्या बोल देंगे? स्पोरोजोन। तो ये आप लिख लोगे। आगे आ जाओ। अब ये टेबल है, इस टेबल से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आना। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल सा है। बताओ, अमीबॉइड में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर आप लिखोगे स्यूडोपोडिया, फ्लैजिलेट्स में फ्लैजिला, सिलिएट्स में सिलिया, स्पोरोजोन में एब्सेंट। स्पोरोजोन में क्या हो जाएंगे? एब्सेंट बन जाएगा। अब देखो, हैबिटेट और हैबिटेट, हैबिट मतलब आदत, हैबिटेट मतलब रहने की जगह, सब के सब पैरासाइट हैं। याद रखना, ये सब के सब क्या हो सकते हैं? पैरासाइट। ये सभी पैरासाइट हैं। तो ये मैंने आपके लिए जगह छोड़ दी, आप इसको यहां पर फिर से फिल करोगे, बन जाएगा। अब आप मुझे बताना जरा, पैरासाइट हैं लेकिन इनमें से 3 फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। तो सारे के सारे पैरासाइट हैं, और आप मुझे बताओ जरा कैसे हो सकते हैं? 3 फ्री लिविंग है। अब ये जो 3 है, ये आप मुझे बताओ, फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, मरीन वाटर में भी हो सकते हैं। फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, मरीन वाटर में। चारों के चारों पैरासाइट, चारों के चारों पैरासाइट ये फ्री लिविंग है, आराम से भी रह सकते हैं। आप मुझे बताओ और कैसे? फ्रेश वाटर में, मरीन वाटर में भी हो सकते हैं, बट ये एंडो पैरासाइट है। अरे मच्छर, ये असली प्लाज्मोडियम है, असली प्लाज्मोडियम बन जाएगा। फिर आप मुझे बताना, हम किसकी बात कर रहे हैं? एग्जाम्पल, अमीबा और एंटमीबा। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका 100% पैथोजेनिक होता है। आपने नाम सुना होगा अमीबिक डिसेंट्री का। समझ में आ गया? अब देखो, जो सी में होते हैं, जो अमीबा सी में होते हैं, उनमें सिलिका होता है। सी वालों में सिलिका होता है, बन जाएगा। आप मुझे बताओ फिर इसका एग्जांपल, फ्लैजिलेट्स का एग्जांपल ट्रिप्नोसोमा, क्या कराता है? स्लीपिंग सिकनेस। सिलिएट्स का एग्जांपल पैरामीशियम, सिलिएट्स का एग्जांपल पैरामीशियम, और इसका एग्जांपल प्लाज्मोडियम, जो क्या कराता है?
मलेरिया। फिर आप मुझे बताना हम किसकी बात कर रहे हैं, किंगडम माइकोटा। तो आप मुझे बताओ, स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी। इसीलिए इस किंगडम को क्या बोला जाता है, माइकोटा। क्या बोला जाता है, माइकोटा। याद रखना, बहुत ज्यादा डाइवर्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा डाइवर्स होते हैं, लेकिन ये प्रेफर करते हैं हॉट ह्यूमिड, किसमें, हॉट ह्यूमिड और डार्क प्लेसेस में। याद रखना, हॉट ह्यूमिड एंड डार्क प्लेसेस पर रहना पसंद करते हैं। समझ में आ गया? आपको भी यहां खुजली हो जाती है, डार्क है कि नहीं है, हॉट क्यों हो जाता है मुझे बताओ, ह्यूमिड कैसे हो जाएगा, पसीना आएगा, हॉट क्यों हो जाएगा, पूरे टाइम दबा हुआ है तो कैसा हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। हॉट ह्यूमिड एंड डार्क प्लेसेस, दे आर कॉस्मोपॉलिटन, हर जगह हो सकते हैं, लेकिन प्रिफर करते हैं इस जगह पे। अब आप मुझे बताना, फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मतलब हर जगह हो सकते हैं, कोई ना कोई रीजन होगा। वर्सेटाइल एंजाइम, किसी भी चीज को खा सकते हैं, जो मिल गया उसको खा सकते हैं। तो भाई वर्सेटाइल एंजाइम है, इसीलिए किसी को भी खा सकते हैं, इनका काम चल जाएगा। स्टिफ नहीं है कि वेज ही होगा तभी काम चलेगा, नॉनवेज मिल गया तो मर जाएंगे, नॉनवेज ही खाएंगे, वेज मिल गया तो मर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर काइटिनस सेल वॉल, देखो काइटिन जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। तो अब आप मुझे बताओ, ये कुछ भी खाएंगे और फिर ये एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, ह्यूमिड एनवायरनमेंट में तो पानी इनके अंदर जाएगा, और यदि ये फ्लेक्सिबल नहीं हुए तो क्या हो जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे। लेकिन ये काइटिन होता है फ्लेक्सिबल, जो इनको बचाता है। और तीसरा, डाइजेस्ट तो कर लिया, लेकिन उसको एब्जॉर्ब भी तो करना है। बताओ जरा, आप खाना खा रहे हो, बोलते हैं ना खाना लगता नहीं है, क्यों, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाता। क्लियर है? तो इसमें हाई एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी होती है। क्यों होती है, अभी हम देखते हैं, देखो जरा। तो ये सभी को समझ में आ गया, हम किसकी बात कर रहे हैं, फंगल सेल वॉल की। तो देखो, फंगल सेल वॉल ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो फंगल सेल वॉल मोस्ट ऑफ द फंजाई में किससे बना होता है, मुझे बताओ जरा, काइटिन से। किससे बना होता है, काइटिन से। क्लियर है? लेकिन एक फंजाई है अल्बेला, समझ में आ गया, कौन सा है, तू तो है अल्बेला, एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो है अल्बेला, हजारों में अकेला। समझ में आ गया? एल्ब्यूगो कैसा होता है, एल्ब्यूगो वाटर में होता है। याद रखना, एल्ब्यूगो वाटर में होता है। सारे फंजाई हैप्लॉइड होते हैं, ये अकेला डिप्लॉइड होता है। इसकी सेल वॉल बनी होती है पॉलीसेक्राइड से। समझ में आ गया? तो एल्ब्यूगो तो है अल्बेला, याद रहेगा, एल्ब्यूगो कैसा है, अल्बेला। अब आ जाओ, फंजाई को हमने क्लासिफाई किया है 4 उसमें, ठीक है। अब मुझे बताओ, याद रखने का निमोनिक्स कितना आसान है, बैड पिगीज बन जाएगा, बैड पिगीज। पूरी फंजाई हम इसी बेसिस पे पढ़ेंगे, पूरा आपको टिप्स पे याद हो जाएगा। अभी देखो तो क्या बोलेंगे, बैड पिगीज, बेसिडियोमाइसिडीज, एस्कोमाइसिडीज, ड्यूटेरोमाइसिडीज, फाइकोमाइसिडीज बन जाएगा। बेसिडियोमाइसिडीज, एस्कोमाइसिडीज, ड्यूटेरोमाइसिडीज एंड फाइकोमाइसिडीज। क्लियर हो गया? 1 मिनट रुकना, पानी पी लिया जाए। तो बन जाएगा, बोलो जल्दी से, बैड पिगीज, बेसिडियोमाइसिडीज, एस्कोमाइसिडीज, ड्यूटेरोमाइसिडीज, फाइकोमाइसिडीज। क्लियर है? अब इनको भी 3 ग्रुप में डाल दिया, एक परफेक्ट फंजाई, एक इम्परफेक्ट फंजाई। परफेक्ट जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, और इम्परफेक्ट जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं है। कोई भी फंजाई मिलती है ना, इम्परफेक्ट में डाल दो। अब उसमें सेक्सुअल स्टेज मिल गई, उठा के उसको परफेक्ट में डाल दो। और परफेक्ट कौन होता है, BAP। अभी बैड पिगीज हमने देखा था ना, उसमें परफेक्ट कौन होता है, BAP। धीरे से पढ़ना, चिल्ला चिल्ला के मत पढ़ना, वरना चप्पल पड़ सकती है। तो आप मुझे बताओ, BAP परफेक्ट क्यों है, क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। बन जाएगा, BAP is perfect because it has sexual reproduction. Deuteromycetes is imperfect because it do not have sexual reproduction. फिर आप मुझे बताना, ये देखो बैड पिगीज, क्या बोल दिया मैंने, बैड पिगीज। क्लियर है? बन जाएगा। अब आप यहां पर देखना, अब इसको याद रखने का निमोनिक्स देख लेते हैं। फंजाई के एग्जांपल निमोनिक्स से जरूर याद रखना है। पहले हमने याद किया बैड पिगीज, क्या हमने याद किया, बैड पिगीज। अब देखो, इसको भी मैं हटा देता हूं यहां से, ये मैं हटा देता हूं यहां से, ये हटा देता हूं यहां से, ये हटा देता हूं यहां से। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ, क्या बोला मैंने, बैड पिगीज। उसके बाद क्या दे दें, यूपीए कैन एक्ट राम। बन जाएगा, यूपीए कैन एक्ट राम, बैड पिगीज। फिर हमने क्या लिखा, यूपीए कैन एक्ट राम। बन जाएगा, फिर से बताओ, यूपीए कैन एक्ट राम। भैया जीएसटी के बिना काम नहीं चलता, हम भी जीएसटी देंगे, दे दो जीएसटी। क्यों, कंफ्यूजन है ना, यहां भी ए, यहां भी ए, यहां भी ए और यहां भी ए, हर जगह ए ही ए है, ए ही ए है भैया। तो ए ही ए है, तो हम क्या करेंगे, दे दो जीएसटी, जीएसटी। और ये लास्ट हो गया। पहले बताओ, बैड पिगीज, यूपीए कैन एक्ट राम, फिर दे दिया जीएसटी लास्ट। अब सबसे पहले इसको देख लेते हैं, अगैरिकस, एस्परजिलस, अल्टरनेरिया, एल्ब्यूगो। बन जाएगा, अगैरिकस, एस्परजिलस, अल्टरनेरिया, एल्ब्यूगो। अरे बताओ जरा, बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ जरा जल्दी से, अगैरिकस, एस्परजिलस, अल्टरनेरिया, एल्ब्यूगो।
तो लिख दूं यहां पर, आप मुझे बताओ जरा, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? अगैरिकस। किसकी बात कर रहे हैं? अगैरिकस। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? एस्परजिलस। किसकी बात कर रहे हैं? एस्परजिलस। यहां पर आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं? अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया। और यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? एल्ब्यूगो। तो बन जाएगा आपसे, बताओ जरा जल्दी से। जीएसटी हमने दे दिया, आप बाकी देख लें, अब इनको छोड़ के देख लेते हैं। यू से यूस्टिलागो, पी से पक्सीनिया, सी से क्लेविसिपस, एन से न्यूरोस्पोरा, ये तो हम पढ़ चुके हैं। सी से कलेक्टोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोफाइटन, राइजोपस, एल्ब्यूगो म्यूकर। बन जाएगा राइजोपस एल्ब्यूगो म्यूकर। क्लियर है? प्रैक्टिस करोगे तब आपको याद होगा। पहले बैड पिगीज, यूपीए कैन एक्ट राम, जीएसटी दे दिया, अगैरिकस, एस्परजिलस, अल्टरनेरिया, एल्ब्यूगो। फिर उसके बाद यूस्टिलागो, पक्सेनिया, क्लेविसिपस, न्यूरोस्पोरा, कलेक्टोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोफाइटन, राइजोपस म्यूकर। बन जाएगा। तो सभी को एग्जांपल याद हो गया। अब इसके कुछ कॉमन नेम भी है। क्या है ये देखो, मैंने पूरा का पूरा यहां पर आपको बता दिया, एक साथ लिख के बता दिया। अब आप मुझे बताना इसके कुछ कॉमन नेम भी है, जैसे क्वेश्चन भी आता है। यूस्टिलागो और पक्सीनिया में बड़ा कंफ्यूजन होता है। इसमें एस आ रहा है, एस फॉर स्मट, एस फॉर स्मट। अभी मैं आपको इमेज दिखाता हूं। पक्सीनिया रस्ट, क्या होता है? पक्सीनिया रस्ट। अगैरिकस मशरूम, अरे मशरूम तो खाया ना। क्लेविसिपस ये इरगॉट कराता है। गेहूं के बीच में राई आ जाती है और वो इन्फेक्टेड हो जाती है और वो प्रोड्यूस करती है टॉक्सिन। वो क्या प्रोड्यूस करती है? टॉक्सिन, जिसको बोल देते हैं इरगॉट। एस्परजिलस को बोलते हैं वीड ऑफ लेबोरेटरी। क्या बोलते हैं? वीड ऑफ लेबोरेटरी। कैसे याद करोगे? एक आज याद करोगे, एक कल याद करोगे, एक परसों याद करोगे, एक नरसों याद करोगे, सब याद हो जाएगा। याद रखना, फ्रेगमेंटेड करके पढ़ोगे, सब याद हो जाएगा। फिर आप मुझे बताओ, ये हो गया। न्यूरोस्पोरा को क्या बोल देते हैं? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों? इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है जेनेटिक रिसर्च के लिए, बायोकेमिकल रिसर्च के लिए। अल्टरनेरिया, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अल्टरनेरिया क्या कराता है? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। कलेक्टोट्राइकम, रेड रॉट ऑफ सुगरकेन। ऐसा कभी कोई साल नहीं है कि यदि इससे क्वेश्चन आया है, यदि मैच द फॉलोइंग आया है और कलेक्टोट्राइकम और एल्ब्यूगो ना रहा हो। ये दो तो इसके फेवरेट हैं। कलेक्टोट्राइकम क्या कराता है? रेड रॉट ऑफ सुगरकेन। क्या कराता है? रेड रॉट ऑफ सुगरकेन। फिर ट्राइकोडर्मा से साइक्लोस्पोरिन मिलता है, ये माइक्रोब्स में आएगा। ट्राइकोफाइटन एथलीट फुट कराता है, अभी मैं आपको दिखाता हूं। राइजोबस ब्रेड मोल्ड, ब्रेड के ऊपर काला काला हो जाता है ना, काला मोल्ड। फिर आप मुझे बताओ एल्ब्यूगो, मैंने आपसे क्या बोला? ऐसा कोई साल नहीं है, यदि मान लो इनके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है तो जरूर होते हैं। एल्ब्यूगो वाइड स्पॉट कराता है किसमें? मस्टर्ड प्लांट में। ये पैरासाइट है। मस्टर्ड प्लांट में क्या कराता है? व्हाइट स्पॉट प्रोड्यूस करता है। म्यूकर डंग मोल्ड, गोबर पे ग्रो करता है। समझ में आ गया? तो बन जाएगा। ये मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए बना दिया। बताओ, बैड पिकीज, यूपीए कैन एक्ट राम। फिर क्या दोगे? जीएसटी। क्या दोगे? जीएसटी। बन जाएगा। आगे आ जाओ। फिर आप मुझे बताना, देखो ये जंग लग गई ना, कैसा दिखाई दे रहा है? रस्ट। यहां पर देखो काला काला मिट्टी सा ऐसा दिखाई दे रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? स्मट। ये क्या है? स्मट। वो है रस्ट, ये है स्मट। फिर आप मुझे बताना, ये देखो ये क्या है? ब्रैकेट फंजाई। एनसीईआरटी में दिया हुआ है ब्रैकेट फंजाई, बहुत यूज होती है ब्रैकेट फंजाई। इसको गैनोडर्मा बोलते हैं। आजकल कैंसर के पहले की कंडीशन, एक प्री कैंसरस कंडीशन होती है, उसको ठीक करने में काम आता है। फिर आप मुझे बताओ, ये मशरूम है। क्या है? ये मशरूम है। अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? आगे आ जाओ। ये क्या हो जाएगा? क्लेविसिपस। ये देखो यहां पर ये इन्फेक्टेड हो गया, ये क्लेविसिपस है, इरगॉट करा रहा है। फिर उसके बाद आप मुझे बताओ एस्परजिलस। ये क्या है? एस्परजिलस। अभी बताऊंगा एक गोल गोल क्या दिख रहा है। और ये क्या हो जाएगा? न्यूरोस्पोरा। क्या हो जाएगा? न्यूरोस्पोरा। बन जाएगा। आगे आ जाओ। अर्ली ब्लाइट, पत्तियां खराब हो गई, आलू सड़ गए, अर्ली ब्लाइट। आलू ही खराब हो गए, लेट ब्लाइट। दिस इज कॉल्ड एज अर्ली ब्लाइट, दिस इज कॉल्ड एज लेट ब्लाइट। तो बताओ जरा, इसको हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज अर्ली ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट, ब्लाइट मतलब सड़ जाना, इसको हम क्या बोल रहे हैं? लेट ब्लाइट। ये कौन कराता है? अल्टरनेरिया। पहले ए आता है तो पहले अल्टरनेरिया कराएगा। और आप मुझे तो अब बाद में पी आता है तो ये कराएगा फाइटोप्थोरा। कौन कराएगा? फाइटोप्थोरा। अरे बन जाएगा। कौन कराएगा? फाइटोप्थोरा। पहले ए आता है, अर्ली ब्लाइट कराएगा। पी बाद में आता है, लेट ब्लाइट कराएगा। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, क्वेश्चन आए हुए हैं इसके ऊपर। क्लियर है? अब आ जाओ, देखो क्या बोलेंगे? रेड रॉट ऑफ सुगर केन, और इसको बोलते हैं एथलीट फुट। आगे आ जाओ। ये देखो ब्रेड मोल्ड दिखाई दे रहा है, राइजोपस। दिस इज व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड प्लांट, एल्ब्यूगो। व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड प्लांट, एल्ब्यूगो। और ये क्या हो जाएगा? म्यूकर। अरे नाम सुना है? म्यूकर माइकोसिस, कोविड के टाइम में बहुत फेमस हुआ था। समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा? म्यूकर माइकोसिस। अब मॉरेल्स एंड ट्रफल्स, अरे चॉकलेट ट्रफल, ट्रफल केक का नाम सुना है कि नहीं सुना? ये होता है वो ट्रफल, थोड़ा सा डलता है, डेलिकेसी होता है, बहुत महंगा आता है। मॉरेल्स एंड ट्रफल्स, जो चॉकलेट ट्रफल केक आता है ना, उसमें ये डलते हैं। समझ में आ गया? कुकीज में, पेस्ट्रीज में ये सब बनते हैं। अब आप मुझे बताना, फंजाई और नॉन मोटाइल।
फंजाई आर नॉन मोटाइल बट दे लुक्स मोटाइल, ऐसे दिखते हैं कि ये मोटाइल हैं। क्यों? आप देखना, ये देखो फिलामेंटस मैंने बना दिया, अब ये वहीं पे पड़े हैं लेकिन खाते जा रहे हैं, एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं, तो फूलते जाएंगे। कैसे होते जाएंगे? फूलते होते जाएंगे। तो ये वाला सेल बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया। तो जो पहले यहां तक थे अब वो यहां पहुंच गए, जो यहां तक थे अब वो यहां पर पहुंच गए। तो आप मुझे बताना, ऐसे लग रहे हैं ना कि मूव कर गए, बट ये मोटाइल नहीं होते। क्लियर हो गया? फंजाई आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, आपको मालूम है मर जाएंगे, ये क्या करेंगे? किसी भी चीज को खा सकते हैं, खाएंगे, उसको तोड़ेंगे, अब ये देखो वापस प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो किस ये दे आर वेरी इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स। देखो स्ट्रक्चर, दे कैन बी यूनिसेल, दे कैन बी मल्टीसेल। यूनिसेल का आपको एग्जांपल मालूम है क्या होता है? यीस्ट। और मुझे बताओ, क्योंकि ये यूनिसेल्ड है तो यीस्ट को हम कौन से किंगडम में प्लेस करेंगे? पढ़ कहीं भी लो, बट इसको प्लेस करेंगे हम किस में? बताओ जरा। प्रोटिस्टा में, क्योंकि ये यूनिसेल्ड है। अब यही आप मुझे बताओ ब्रेड बनाने के काम आ रहा है तो इसको बेकर्स यीस्ट बोल देंगे। यही बेवड़े वाली इंडस्ट्री में काम आ रहा है तो इसको क्या बोल देंगे? ब्रीवर्स यीस्ट बोल देंगे। समझ में आ गया? क्या बोल देंगे? ब्रीवर्स यीस्ट। नाम मालूम है ना? सैक्रोमाइसिस सेरेविशिया। अब आ जाओ मल्टीसेल, एक को बोलेंगे हाइफा, पूरे को बोल देंगे हाइफी। क्या बोल देंगे इसको? हाइफी बन जाएगा। अब यही इसी का हमने इंटरवोवेन मास कर दिया, इसको ऐसे मिक्स कर दिया। क्या कर दिया? इसको मिक्स कर दिया तो बन जाएगा माइसीलियम। ऐसा हमने इसको ऐसे कर दिया, क्या बन जाएगा? माइसीलियम। और ऐसा करने से इसका सरफेस एरिया और ज्यादा बढ़ जाता है। समझ में आ गया? पूरा ऐसे हमने इसको कर दिया तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। माइसिलीज देखो, माइसीलियम होने की वजह से इनको माइसिटीज बोलते हैं। अब फिलामेंट, फिलामेंट का मतलब यही लॉन्ग थ्रेड, इसी को हम क्या बोल देंगे? फिलामेंट बन जाएगा, लॉन्ग थ्रेड। अब ये फिलामेंट के बीच में पार्टीशन ऐसा हो सकता है कि कोई सेपरेशन ना हो, मतलब सेप्टम क्या हो जाए? एब्सेंट, तो उसको बोल देंगे एसेप्टेट। इसकी वजह से इसकी न्यूक्लियस क्या होंगे? सब आप मुझे बताओ, बहुत सारे से मल्टी न्यूक्लिएटेड जैसे टाइप के दिखाई देने लगेंगे, जिसको हम बोलते हैं सीनोसाइटिक। क्या बोलेंगे? सीनोसाइटिक। लेकिन यहां पर सेपरेशन प्रेजेंट है। अरे जैसे ट्रेन के डिब्बे हैं, ट्रेन के डिब्बे आजकल एक दूसरे से कनेक्ट रहते ना, पहले कनेक्ट नहीं रहते थे, उनके बीच में पार्टीशन रहता था। समझ में आ गया? क्या रहता था? पार्टीशन रहता था। तो आप मुझे बताओ, यदि उनके बीच में सेपरेशन, उनके बीच में सेपरेशन मतलब आप मुझे बताओ ऐसा ये दीवार नहीं है तो सेप्टम नहीं है, तो उसको बोल देंगे एसेप्टेट। और यदि है तो क्या बोल देंगे? सेप्टेट। आगे आ जाओ। अब ये सेप्टम भी भैया दो टाइप के होते हैं, या तो सिंपल होंगे या फिर डॉलीपोर, डोम शेप, जैसे डोम बना हुआ है, जैसे मंदिर के गुंबद होते हैं ना, या आपने देखा होगा ऐसे गुंबद बने होते कि नहीं होते? तो आप मुझे बताओ जरा, ये तो गुंबद ऐसे बने होते हैं तो इसको हम क्या बोल देते हैं? डॉलीपोर सेप्टम। यदि ये सेप्टम है, गुंबद जैसा है, उसको बोल देंगे डॉलीपोर सेप्टम। बिल्कुल सिंपल है, सिंपल सेप्टम। सिंपल पहले आएगा, डॉलीपोर बाद में आएगा, ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा। तो ये प्रेजेंट होता है एस्कोमाइसिडीज में, ये प्रेजेंट होता है बेसिडियोमाइसिडीज में। बन जाएगा, ये प्रेजेंट होता है एस्को में, ये प्रेजेंट होगा बेसिडियो में। डन। आगे आ जाओ। फंजाई आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया? माइसीलियम, स्पोर्स एंड फ्रूटिंग बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट है। फंजाई आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ माइसीलियम, स्पोर्स एंड फ्रूटिंग बॉडी। इसके बेसिस पे हमने इसको क्या किया है? क्लासिफाई किया हुआ है। माइसीलियम कैसा हो सकता है भैया? आप मुझे बताओ जरा। अनब्रांच हो सकता है बिल्कुल सीधा, या ब्रांच हो सकता है। सेप्टम हो सकता है या सेप्टम नहीं हो सकता। सीनोसाइटिक हो सकता है या एसिनोसाइटिक हो सकता है। बन जाएगा, बताओ जरा जल्दी से। अब आप मुझे बताना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन बैट पिगीज, माइसीलियम, स्पोर्स, फ्रूटिंग बॉडी। माइसीलियम, स्पोर्स, फ्रूटिंग बॉडी। क्लियर है? चलो जरा अब आप मुझे बताना, कितना ज्यादा आसान है। देखो, ये होता है ब्रांच एंड सेप्टेट। सेप्टेट का मतलब सेपरेशन क्या है? प्रेजेंट है। ये भी कैसा होता है? ब्रांच एंड सेप्टेट। ये भी कैसा होता है? ब्रांच एंड सेप्टेट। और ये कैसा होता है? अनब्रांच एंड एसेप्टेट। इसका मतलब कैसा हो जाएगा? सीनोसाइटिक। तो कितना आसान है, ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट, अनब्रांच एसेप्टेट। बन जाएगा ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट, अनब्रांच एसेप्टेट। अब सबसे पहले भैया सेक्सुअल स्पोर की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो आप मुझे बताना, बेसिडियोमाइसिडीज में बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोमाइसिडीज में बेसिडियोस्पोर। बताओ जरा, एस्कोमाइसिडीज में एस्कोस्पोर। क्या हो जाएगा? एस्कोस्पोर। और ड्यूटेरोमाइसिडीज में ड्यूटेरोस्पोर। बिल्कुल नहीं, एब्सेंट। इसमें सेक्सुअल स्पोर बनता ही नहीं है, सेक्सुअल स्टेज ही नहीं होती। अब इसके अंदर दो स्पोर बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों के दोनों। एक बनता है ऊस्पोर और एक बनता है जाइगोस्पोर। एक बनता है जाइगोस्पोर। इसीलिए कई साइंटिस्ट इसको फाइकोमाइसिडीज को एक क्लास नहीं मानते, दो अलग अलग क्लास मानते हैं। क्योंकि देखो, बेसिडियोस्पोर बन रहा था, नाम बेसिडियोमाइसिडीज। एस्कोस्पोर बन रहा था, एस्कोमाइसिडीज। कुछ नहीं बन रहा था, ड्यूटेरोमाइसिडीज। ऊस्पोर बन रहा है तो ऊमाइसिडीज। जाइगोस्पोर बन रहा है तो जाइगोमाइसिडीज। इसलिए कई साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये एक क्लास नहीं है, ये दो क्लास है। बन जाएगा, सभी को ये याद हो गया।
अब आप मुझे बताना किसकी बात कर रहे हैं, एसेक्सुअल की। ये जो दोनों सेंटर वाले हैं, इन दोनों में सेंटर वालों में प्रेजेंट होगा कॉनिडिया। क्या प्रेजेंट होगा, कॉनिडिया। अभी बताता हूं कॉनिडिया क्या होता है। अब देखो जू वाले में समझना जरा, सॉरी ऊ वाले में, ये ऊ आ गया ना, ऊ वाले में कौन जाएगा, जू। कौन जाएगा, जू स्पोर। तो ये अकेला ऐसा स्पोर है, अकेला ऐसा स्पोर है जो मोटाइल है। जू का मतलब एनिमल, मोटाइल। तो बताओ ऊ वाले में कौन जाएगा, जू। ऊ वाले में कौन जाएगा, जू। तो ऊ के साथ में कौन जाएगा, जू, बट एसेक्सुअल है। और जाइगो के साथ में आप मुझे बताओ कौन जाएगा, ए प्लानोस्पोर। कौन सा स्पोर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये नॉन मोटाइल होता है, जू स्पोर मोटाइल होता है। बन जाएगा इसमें कॉनिडिया। इसमें स्पोर्स क्या होते हैं, एब्सेंट। इसमें स्पोर्स क्या होते हैं, एब्सेंट। तो क्या इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, होगा। किससे, वेजिटेटिव मीन से, फ्रेगमेंटेशन से होगा। अब फ्रूटिंग बॉडी देख लो, फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है, जिसके अंदर स्पोर डेवलप होते हैं, फ्रूटिंग बॉडी होती है। बेसिडियोमाइसिडीज के अंदर बेसिडियोकार्प, क्या बोल देंगे, बेसिडियोकार्प। अरे बन जाएगा बेसिडियोकार्प। इसके अंदर आप मुझे बताओ जरा, एस्कोकार्प। क्लियर है। और इन दोनों के अंदर एब्सेंट। कितने बढ़िया है ये दोनों, समझ में आ गया। इन दोनों के अंदर क्या है, एब्सेंट। तो बन जाएगा ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट, अनब्रांचेड सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट, अनब्रांचेड सेप्टेट। समझ में आ गया। सेंटर के दोनों में कॉनिडिया, इसमें जूस्पोर, ए प्लानोस्पोर। उसके बाद बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर, एब्सेंट, ऊस्पोर, जाइगोस्पोर। ऊ वाले के साथ में ये बेसिडियोकार्प, एस्कोकार्प, बाकी दोनों में एब्सेंट। समझ में आ गया। तो ये मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए दे दिया, आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे। अब आप आ जाओ, ये देखो फाइकोमाइसिडीज को अगेन किस में डिवाइड कर दिया, दो में। क्यों, क्योंकि इसमें ऊस्पोर और जाइगोस्पोर बनता है। इसको बोल देते हैं ऊमाइसिडीज, इसको बोल देते हैं जाइगोमाइसिडीज। और इस ऊ वाले में जूस्पोर होता है, जाइगो में कौन सा होता है, एप्लानोस्पोर होता है। बन जाएगा। सभी को क्लियर हुआ, आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताना स्पोर्स। अब कुछ सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, कुछ एसेक्सुअल स्पोर होते हैं। अभी आप मुझे बताओ, हमने बैट पिगीज पढ़ा, तो बैट पिगीज में आप मुझे बताना सेक्सुअल स्पोर कौन सा आया था, बेसिडियोस्पोर। इसमें एस्कोस्पोर, इसमें एब्सेंट, याद है ना, इसमें एब्सेंट था। और इसमें कौन था, आप मुझे बताओ जरा, ऊस्पोर। और कौन सा था, जाइगोस्पोर। तो इनके अलावा दुनिया का कोई भी स्पोर आ जाए, आपके सिलेबस में केवल इतने ही हैं सेक्सुअल, इनके अलावा कोई भी आ जाए वो सब क्या हो जाएंगे, एसेक्सुअल। नाम ही याद नहीं रखना हमको, तो केवल ये याद रखना है, बेसिडियोस्पोर सेक्सुअल है। समझ में आ गया। एस्कोस्पोर सेक्सुअल है। बैट पिगीज में बेसिडियोमाइसिडीज, बेसिडियोस्पोर, एस्कोमाइसिडीज, एस्कोस्पोर, ड्यूटेरो, एब्सेंट, फाइकोमाइसिडीज, ऊस्पोर, जाइगोस्पोर। इन चार के अलावा देखो जरा, ABO, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ABOZ। इनके अलावा दुनिया का कोई भी स्पोर आ गया वो कैसा होगा, एसेक्सुअल। चाहे कॉनिडिया, चाहे जूस्पोर, चाहे प्लानोस्पोर, चाहे स्पोरेंजियोस्पोर। बन जाएगा। स्पोर के ऊपर क्वेश्चन आता है, एक्सोस्पोर। जो फ्रूटिंग बॉडी के बाहर बनते हैं उसको क्या बोल देते हैं, एक्सोस्पोर। जो अंदर बनते हैं उनको क्या बोल देते हैं, एंडोस्पोर। तो एक्सोस्पोर कौन कौन से हो जाएंगे, BNC। कौन हो जाएंगे, BNC। बी से बेसिडियोस्पोर, आपको मालूम है। बी से क्या हो जाएगा, बेसिडियो स्पोर। और सी से कॉनिडिया। तो आपके सिलेबस में बस यही है। तो बी और सी को छोड़ के जो भी आ जाए, जो भी आ जाए, मैंने आपसे बोला एस्कोस्पोर एंडो, स्पोरेंजियोस्पोर एंडो, जूस्पोर एंडो, एप्लानोस्पोर एंडो, जितने आ जाए वो सारे के सारे क्या है, इन दो को छोड़ के सारे के सारे एंडो हैं। बन जाएगा। आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताना रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है, वेजिटेटिव भी हो सकता है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल भी। आप बोलोगे सर ये वेजिटेटिव और एसेक्सुअल क्या तमाशा है। इस वेजिटेटिव में स्पोर्स नहीं बनते, एसेक्सुअल में स्पोर बन जाते हैं। और आपको मालूम है एसेक्सुअल स्पोर कौन से हो सकते हैं, एबीओ को छोड़ के सब, एबीओ के जेड को छोड़ के सब, कॉनिडिया, जूस्पोर, एप्लानोस्पोर। अब ये देख लो, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन, टुकड़ा हुआ, हर टुकड़े से नया बन गया। बडिंग, हमने डंडा मारा, अंडा बन गया, वहीं से एक ऑर्गेनिज्म बन गया, क्या बोल देंगे, बडिंग। और फिजन, टुकड़े हो गए। समझ में आ गया। अरे फिजन मल्टीप्लीकेशन मालूम है ना, अभी हमने बाइनरी फिजन देखा था। अब सेक्सुअल। अब देखो सेक्सुअल इसमें 3 स्टेजेस से होता है। कितनी स्टेजेस से होता है, 3 स्टेजेस से होता है। जैसे मान लो ये मैंने एक बना दिया, इसके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। ये मैंने दूसरा बना दिया, इसके अंदर भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। अब क्या होगा, सबसे पहले मान लो इसको प्लस टाइप बोल दिया, माइनस टाइप, मतलब डिफरेंट स्ट्रेन हो गई। अब ये क्या होंगे, फ्यूज होंगे। तो इनका इमीडिएटली न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हो जाता, इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है। प्लाज्मो मतलब प्रोटोप्लाज्म, गैमी का मतलब क्या हो जाएगा, फ्यूजन। तो प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया। तो यहां पर 2 न्यूक्लियस आ गए हैं, तो इसको हम बोलेंगे N+N। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डाइकैरियन। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डाइकैरियन या फिर डाइकैरियोटिक कंडीशन। अब कैरियोगैमी, कैरियोगैमी का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। तो ये जो N+N है, अब ये फ्यूज होके क्या बन जाएंगे, 2N। ये फ्यूज होके आप मुझे बताओ क्या बन जाएंगे, 2N। और आप मुझे बताओ किसकी बात कर रहे हैं, मियोसिस। क्योंकि ये सारे के सारे हैप्लॉइड होते हैं अल्बेला को छोड़ के। तो आप मुझे बताओ अब इसमें क्या हो जाएगा, मियोसिस। क्या हो जाएगा इसमें, मियोसिस। और जब मियोसिस हो जाएगा तो कितने बन जाएंगे, 4 स्पोर बन जाएंगे।
क्या बन जाएंगे इसमें? 4 स्पोर बन जाएंगे, हैप्लॉइड 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 बन जाएंगे। अरे सभी को समझ में आया कि नहीं आया? हो गया, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस, डन। अब देखो ये रिवीजन है, वही बैड पिगीज, समझ में आ गया? बैड पिगीज का हमने देखा था ना, ड्यूटेरोमाइसिडीज, ड्यूटेरोमाइसिड, डी फॉर ड्यूटेरोमाइसिडीज, डी फॉर डिकम्पोजर्स, डी फॉर ड्यूटेरोमाइसिडीज, डी फॉर डिकम्पोजर्स, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, डिसीज को फंजाई इम्परफेक्टी। फिर याद करो माइसीलियम, स्पोर्स, फ्रूटिंग बॉडी, याद है आपके रिवीजन के लिए। फिर इसका एग्जांपल, ये दोनों हम पढ़ चुके हैं आपके रिवीजन के लिए, समझ में आ गया? एस्कोमाइसिडीज, बेसिडियोमाइसिडीज। अब जरा दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। दोनों में आप मुझे बताओ कैसा होता है ब्रांच एंड सेप्टेड, यहां पर भी कैसा होता है ब्रांच एंड सेप्टेड। स्पोर आप मुझे बताओ जरा, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? सॉरी, ब्रांच एंड सेप्टेड। आप मुझे बताओ, ऊपर एस्कोमाइसिडीज लिखा हुआ है, देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है? एस्कोमाइसिडीज। तो इसमें क्या होगा? एस्कोस्पोर। क्या हो जाएगा? एस्कोस्पोर। इसमें क्या हो जाएगा? बेसिडियोस्पोर। क्या हो जाएगा? बेसिडियोस्पोर। फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प। क्या हो जाएगा? एस्कोकार्प। इसमें क्या हो जाएगा? बेसिडियोकार्प। क्या हो जाएगा? बेसिडियोकार्प। अब डाइकैरियोन कंडीशन इसमें भी प्रेजेंट होती है, इसमें भी प्रेजेंट होती है। सेप्टम आपको मालूम है, इसमें सिंपल सेप्टम होते हैं, इसमें डॉलीपोर सेप्टम होते हैं। कौन से सेप्टम होते हैं? डॉलीपोर सेप्टम। समझ में आ गया? बट एक्सेप्ट रस्ट एंड स्मट, एक्सेप्ट इनमें नहीं होते, एक्सेप्ट रस्ट एंड स्मट। अरे बन जाएगा एक्सेप्ट रस्ट एंड स्मट। हो गया। अब एस्कोमाइसिडीज, ये सब आपके रिवीजन के लिए। देखो एस्को का उल्टा कर दो, एएससी का उल्टा कर दो सैक, एसएसी, सैक का मतलब पाउच, ये पाउच बनाने वाली एल्गी है, समझ में आ गया? इसीलिए इसको सैक फंजाई बोल देते हैं। क्लियर हो गया? बाकी सब आपको मालूम है। और सी से कॉपरो, कॉपरो का मतलब डंग, फिलस का मतलब लवर, ये डंग पसंद करते हैं, समझ में आ गया? जैसे आप स्विट्जरलैंड पसंद करते हो बट आप रहते नहीं हो, तो ये पसंद करते हैं, बन जाएगा। इसके और भी एग्जाम्पल है, पेनिसिलियम, यीस्ट, मॉरल्स एंड ट्रफल्स, गिब्रेला। अरे पेनिसिलियम तो जानते हो ना, यीस्ट, मॉरल्स, ट्रफल्स, गिब्रेला। कुछ समझ में ना आए इसी के अंदर डाल देना। आगे आ जाओ। अब आप मुझे तो क्लेविसिपस, जो क्लेविसिपस होता है वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। बात समझ में आ गया? अब देखो ये टॉक्सिन क्या करा देता है? हेल्यूसिनेशन प्रोड्यूस करता है। और इस डिजीज का नाम रखा गया है सेंट एंथनीज फायर। समझ में आ गया? बड़ी मजेदार डिजीज है, कभी आपको बाद में टाइम मिला तो आपको अच्छे से बताऊंगा। तो इसको क्या बोल देते हैं? सेंट एंथनीज फायर। अब आ जाओ बेसिडियोमाइसिडीज, बेसिडियम बनाता है। बेसिडियम का मतलब होता है क्लब, इसको क्लब फंजाई बोलते हैं। क्यों क्लब फंजाई बोलते हैं? आपने गोल्फ देखा है, गोल्फ के बैट को क्लब बोलते हैं, तो ये उसकी तरह दिखाई देता है। अगेन माइसिलियम, स्पूर्स, फ्लोटिंग बॉडी पढ़ चुके हैं, एग्जांपल्स पढ़ चुके हैं। आगे आ जाओ। Why fruiting body is absent in Deuteromycetes and Phycomycetes? देखो जरा, अब इन दोनों में फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी सेकेंडरी माइसिलियम शुड बी लॉन्ग लिव। व्हाट इज सेकेंडरी माइसिलियम? देखो जरा, सेकेंडरी माइसिलियम हम इसको बोलते हैं, ये देखना जरा, ये प्राइमरी माइसिलियम था, ये सेकेंडरी माइसिलियम था, ये लॉन्ग लिव होना चाहिए। फ्रूटिंग बॉडी क्यों? यहीं से फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। अब ये तुरंत यदि मियोसिस हो गया, फ्यूजन हो गया, तो फ्रूटिंग बॉडी नहीं बन पाती। तो उनमें फाइकोमाइसिडीज में और ड्यूटेरोमाइसिडीज में तुरंत ऐसा हो जाता है, इसीलिए फ्रूटिंग बॉडी बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है? हो गया। इन केस ऑफ ड्यूटेरोमाइसिडीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, सेकेंडरी माइसिलियम एब्सेंट। इन केस ऑफ फाइकोमाइसिडीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो प्रेजेंट होता है बट सेकेंडरी माइसिलियम बहुत ही शॉर्ट लिव, बनने का टाइम ही नहीं दे रहा। समझ में आ गया? से कई बार होता है ना, आपको वैन आ गई, स्कूल की वैन आ गई, तैयार होने का टाइम ही नहीं दे रहा, तो वो क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा जल्दी से। इसमें इसीलिए फ्रूटिंग बॉडी नहीं बन पाती। हो गया पूरा क्लियर? अब हम किसकी बात कर रहे हैं? वायरस की। किसकी बात कर रहे हैं? वायरस। SBI। अरे SBI तो जानते हो ना, उल्टा कर दो, साइंटिस्ट के नेम में बड़ा कंफ्यूजन होता है। SBI क्लियर है? आई से इवानोस्की, बीजरनिक, स्टैनली, बन जाएगा SBI। उल्टा कर दो, SBI। SBI वालों को वैसे भी उल्टा ही करना चाहिए। SBI, इवानोस्की, बीजरनिक और स्टैनली। सभी को समझ में आ गया? अब आप मुझे बताओ ना, इसने क्या किया? देखो, इसने टोबैको को ऑब्जर्व किया, तो टोबैको में क्या हो गई? आप मुझे बताओ जरा। डिजीज हो गई। क्या हो गई? डिजीज हो गई। अब भाई साहब ये जाता होगा और नहीं निकलती होगी इसकी सुबह सुबह, तो इसने क्या किया? इस पत्ती को ऐसे पीसा, सोचा चलो चटनी बना के देखता हूं, उससे काम चल जाएगा। बढ़िया से पानी वानी में घोल के पिया, तब भी कुछ नहीं हुआ, बड़ा परेशान हो गया। इसने क्या किया? उसको छाना, पहले बढ़िया से शरबत बना के, जैसे छानते हैं ना, चाय बना के छानते, इसने छाना। जब इसने छाना तो ये इस फिल्टर को पार कर गया, कुछ नहीं मिला। जैसे आपने चाय बनाई, चाय पत्ती पूरी की पूरी छन के निकल गई, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। और ये फिल्टर कौन सा था? बैक्टीरियल फिल्टर। पहले एक फिल्टर यूज किया जाता था, बैक्टीरियल फिल्टर, बैक्टीरिया को रोकने के लिए, कि यदि कोई भी चीज डिजीज करा रही है तो उसको ऐसे क्रश करो, उसको ऐसे डाल दो उसमें घोल के, जो बैक्टीरिया थोड़े बहुत इतने माइन्यूट पोर होते थे, उसमें बैक्टीरिया रुक जाते थे। समझ में आ गया? ये बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा जल्दी से, आप मुझे बताना।
किसकी बात करी हमने? इवानोस्की की। अब ये जो लिक्विड इसने बढ़िया से पहले इसको क्रश किया था ना, इसकी पत्ती को क्या किया था? क्रश किया। इसकी पत्ती को क्रश किया। क्रश करने के बाद में इसको पानी से मिलाया, जो शरबत बन गया ना, इस बीजरनिक ने क्या किया? उसको सब में फैला दिया, हेल्दी प्लांट में डाल दिया। हेल्दी प्लांट में डाला तो उसमें भी डिजीज आ गई, हेल्दी प्लांट में डाला उसमें भी डिजीज आ गई। और इस फ्लूइड को उसने क्या बोल दिया? एक कंटेजियस फ्लूइड हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको उसने बोल दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, इन्फेक्शियस फ्लूइड। समझ में आ गया? अब देखो इसने क्या किया? प्लांट खराब हुआ, प्लांट में क्या हो गई? पत्तियां खराब हुई। उसने पत्तियों को पीसा, पानी में बढ़िया शरबत मिलाया, इसने शरबत को छाना, इसने शरबत को सब प्लांट पे फैलाया, उनमें भी डिजीज आ गई। अब इसने शरबत को गर्म करके ठंडा कर दिया। किसने? स्टैनली ने गर्म करके ठंडा कर दिया। तो यहां पर प्रोटीन के क्रिस्टल मिल गए। किसके क्रिस्टल मिल गए? प्रोटीन के क्रिस्टल मिल गए। समझ में आ गया? तो इसका मतलब वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज। अब आ जाओ, वायरस वेनम, इन्फेक्शियस फ्लूइड, इन्फेक्शियस पार्टिकल बोलते हैं बेसिकली हम इसको। क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस पार्टिकल, बिकॉज दे डू नॉट हैव साइटोसोल। इनमें साइटोसोल नहीं होता। समझ में आ गया? अब आप आगे आ जाओ, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे आर ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब स्ट्रिक्टली पैरासाइट है, केवल और केवल होस्ट के अंदर ही ग्रो कर सकते हैं, बाहर ये कुछ नहीं करेंगे, पड़े रहेंगे हजारों साल तक भी, बिकॉज दे कैन ओनली मल्टीप्लाई इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया? केवल कुछ ऐसे वायरस होते हैं कई सालों तक भी पड़े रहते हैं, कुछ जल्दी भी मर जाते हैं, सबकी लाइफ साइकिल वेरी करती है। आगे आ जाओ, अब आप मुझे बताना वायरस किससे बना होता है? वायरस बना होता है जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन से। जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन से। वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, लेकिन कभी भी दोनों नहीं होंगे। इसीलिए एनसीईआरटी ने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, नो वायरस कैन कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। अब ये नहीं दिया हुआ है एज द जेनेटिक मटेरियल, जो हमने जोड़ दिया। तो याद रखना, यहां तक एनसीईआरटी में दिया हुआ है नो वायरस कैन कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, सीधे स्टेटमेंट आएगा। आगे आ जाओ, अब आप मुझे बताना वायरस आर नॉट इंक्लूडेड इन लिविंग। वायरस को लिविंग में इंक्लूड नहीं किया गया। रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज इट डज नॉट कंटेन साइटोसोल। बिना साइटोसोल के लिविंग नहीं बोलते। वायरस आर नॉट इंक्लूडेड इन डेड। इसको डेड भी नहीं बोला गया, बिकॉज दे कैन मल्टीप्लाई इनसाइड द होस्ट सेल। दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज इन्फेक्शियस पार्टिकल। इनको इन्फेक्शियस पार्टिकल बोल देते हैं। आया समझ में? आगे आ जाओ। अब वायरस जिसने अभी टोबैको में डिजीज कराई थी ना, सबसे पहला वायरस है टोबैको मोजेक वायरस। क्या है ये? टोबैको मोजेक वायरस, फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस। क्लियर है? और बैक्टीरियोफेज। अरे बैक्टीरियोफेज तो जानते हो ना, बैक्टीरियोफेज नाम सुन के बैक्टीरिया सुन समझा था क्या? वायरस है मैं, तो याद रहेगा। आप कभी भूलोगे तो नहीं? बताओ जरा, बैक्टीरियोफेज नाम सुन के बैक्टीरिया समझा था क्या? वायरस है मैं, वह बैक्टीरिया खाने वाला हूं। ये कौन है? ये बैक्टीरिया खाने वाला है, तो बन जाएगा। अब देखो जरा, इसके अंदर भी क्या हो जाएगा? प्रोटीन का कोट और क्या हो जाएगा? जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर भी क्या हो जाएगा? प्रोटीन का कोट और जेनेटिक मटेरियल। अब आप देखना, ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। समझ में आ गया? कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जनरली ऐसा बोला जाता है कि प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले वायरस में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, हेलिकल। ये देखो जरा, हेलिकल सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस। और जो बैक्टीरिया को खाते हैं, फेज मतलब ईटर, जो खाते हैं, उनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इसमें आरएनए है सिंगल स्ट्रैंडेड, इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्लियर है? बन जाएगा। आगे आ जाओ, तो देखो, यदि होस्ट बैक्टीरिया है तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, यदि प्लांट है तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और एनिमल है तो कुछ भी हो सकता है। एनिमल है तो कुछ भी हो सकता है। वायरस आर होस्ट स्पेसिफिक। इसका मतलब यहां से एक पॉइंट निकल आया, वायरस क्या है? वायरस आर होस्ट स्पेसिफिक। देखो, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करना है तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाला ही करेगा, प्लांट को करना है तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाला ही करेगा। इसका मतलब स्पेसिफिक है ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे? होस्ट स्पेसिफिक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप मुझे बताओ, ये वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है। अब वायरस इन्फेक्टेड प्लांट के में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? याद रखना बहुत आसान है। डू यू लव मी, कितना आसान है? डू यू लव मी। डी से डार्फिज्म, भैया वायरस इन्फेक्ट करेगा तो प्लांट छोटा रह जाएगा, डार्फिज्म। येलोइंग ऑफ लीफ, कैसा हो जाएगा? येलोइंग ऑफ लीफ, लीफ रोल भी हो जाएगी। और मोजेक फॉर्मेशन, मोजेक फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन स्पॉट। ये देखो जरा, लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन स्पॉट को हम क्या बोल देते हैं? मोजेक फॉर्मेशन। क्या बोल देते हैं? मोजेक फॉर्मेशन। तो याद रहेगा, डू यू लव मी, डार्फिज्म, येलोइंग, लीफ रोलिंग, मोजेक फॉर्मेशन। डन। अब आ जाओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? देखो, माइकोप्लाज्मा और वायरस, थोड़ा डिफरेंस समझना। दोनों ही इस बैक्टीरियल फिल्टर को पार कर जाते हैं, लेकिन ये लिविंग है तो ये ग्रो कर जाते हैं किसी भी आर्टिफिशियल मीडियम में, और ये डेड हैं तो ये आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो नहीं कर पाते। इनको लिविंग चाहिए, ये खुद डेड है
तो इसको आप मुझे बताओ, इनको लिविंग मीडियम चाहिए, ये खुद लिविंग है तो ये कहीं पे भी ग्रो कर सकते हैं। समझ में आ गया? डेड को ग्रो करने के लिए लिविंग चाहिए, लिविंग तो कहीं पे भी ग्रो कर सकता है, तो इसमें डिफरेंस है। अब आ जाओ सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज बिटवीन वायरस एंड माइकोप्लाज्मा, यहां ये लिखा हुआ है सिमिलैरिटीज, ये सिमिलैरिटीज है, सिमिलैरिटीज बिटवीन वायरस एंड माइकोप्लाज्मा, बोथ कैन क्रॉस बैक्टीरियल फिल्टर, बट डिफरेंस क्या हो जाएगा? बट वायरस कैन नॉट ग्रो इन द आर्टिफिशियल मीडियम। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, समझ में आया? आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताना, न्यूक्लियस डिवाइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस था, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस डिवाइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इसी तरीके से वायरस में से हम वायरस का कोट निकाल दें तो क्या बन जाएगा? वायरॉइड। समझ में आ गया? वायरस डिवाइड ऑफ वायरल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज वायरॉइड। इनमें आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है। न्यूक्लियोइड बना होता है सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का, वायरॉइड बना होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का। बन जाएगा न्यूक्लियस माइनस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, वायरस माइनस वायरल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड वायरॉइड। न्यूक्लियोइड मतलब डिवॉइड, न्यूक्लियस डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, वायरस डिवॉइड ऑफ वायरल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड वायरॉइड। बन जाएगा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ये देखो वायरस है, इसकी जेनेटिक मटेरियल को अलग कर दिया, क्या बन जाएगा? वायरॉइड। इसके प्रोटीन को अलग कर दिया, क्या बन जाएगा? प्रियॉन। क्या बन जाएगा? प्रियॉन बन जाएगा। आगे देखो, अब आप मुझे बताना, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, इससे अलावा पांचवे से छठवां ऑप्शन नहीं आना कभी भी, पांच याद कर लो, छठवां नहीं आना। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय टियोडाइनर, कब डिस्कवर किया? 1971 में। फिर कंपोज्ड ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, अभी मैंने आपको बताया ना, वायरॉइड ओनली आरएनए। ऑब्लिगेट पैरासाइट, याद रखना, ऑब्लिगेट पैरासाइट और होस्ट स्पेसिफिक, ये दो पॉइंट जो है इसके वायरस के साथ में मैच करते हैं। तो आपसे सिमिलैरिटी पूछी जा सकती है कि वायरस और वायरॉइड में क्या सिमिलैरिटी है? बोथ आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, बोथ आर होस्ट स्पेसिफिक, और ये एक डिजीज प्रोड्यूस करते हैं पोटैटो में, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो बताओ 1971 टियोडाइनर, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, दे आर होस्ट स्पेसिफिक ऑब्लिगेट पैरासाइट और पीएचटीडी प्रोड्यूस करते हैं। बन जाएगा। आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताना सिमिलैरिटीज बिटवीन वायरस एंड वायरॉइड, ये मैंने पूरा आपको बता दिया। यहां पर आप देखना प्रियॉन, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, वही जो प्रोटीन का कोटिंग बच गई ना, उसको हम क्या बोल देते हैं? प्रियॉन। साइज सिमिलर टू वायरस, अरे भाई उसका खोखा है ना, कार के अंदर से इंजन निकाल लिया, इसी तरीके से वायरस के अंदर से हमने उसका जेनेटिक मटेरियल निकाल लिया। कैन प्रोड्यूस सम न्यूरोलॉजिकल डिजीज, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज प्रोड्यूस करता है, सीआर जैकब डिजीज, ठीक है, या फिर जिसको हम क्या बोल देते हैं? क्रुट्सफेल्ड जैकब डिजीज, या फिर काऊ में प्रोड्यूस करता है बीएसई, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। बन जाएगा। तो ये बीएसई प्रोड्यूस करता है, कभी भी बोवाइन आ जाए हमेशा समझ लेना एनिमल से रिलेटेड है, और इन ह्यूमन में सीआर जैकब डिजीज। बन जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? लाइकन्स की और माइकोराइजा की। तो देखो एल्गी और फंजाई का परमानेंट एसोसिएशन हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? लाइकन्स, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताओ फंजाई का रूट से, हायर प्लांट्स की रूट से एसोसिएशन हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? माइकोराइजा। अब एसोसिएशन हो जाएगा तो ये क्या करेगा? वाटर और मिनरल को एब्सॉर्ब करेगा। देखो इसकी हिस्ट्री समझना, पहले आप मुझे बताओ कौन आई थी? एल्गी प्लांट में, और एल्गी रहा करती थी कहां पर? वाटर में। अब वो वाटर से निकल के कहां पर आई? लैंड पर आई, लेकिन उसके पास रूट नहीं थी। क्या जरूरत है भैया रूट की? अब भाई पानी में है तो क्या जरूरत है एब्जॉर्प्शन की, क्या जरूरत फिक्सेशन की? और लैंड पे उस समय कौन डोमिनेट करता था? फंजाई। तो इन दोनों ने गांठ साठ गांठ कर ली, ठीक है, कि तुम रूट की तरह काम करो, उसके बदले में मैं तुमको क्या दूंगा? खाना दूंगा। तो वो क्या बन गया? लाइकन्स, ठीक है। अब एल्गी से ग्रो होके क्या हो गया? आप मुझे बताओ जरा। एल्गी से ग्रो होके हायर प्लांट्स हो गए, लेकिन इसने दोस्ती नहीं छोड़ी, ये बुरे वक्त में काम आया था, इसने दोस्ती नहीं छोड़ी। तो हायर प्लांट के साथ में इसका अभी भी एसोसिएशन है, और अभी भी ये क्या करता है? वाटर एब्जॉर्प्शन में, मिनरल एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। इवन कुछ प्लांट ऐसे हैं उनमें इतनी पक्की दोस्ती है, जैसे पाइनस, पाइनस का सीड बिना इसके जर्मिनेट नहीं करता। तो यहां पर हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक जो था वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू, विश यू गुड लक, और इसके जो नोट्स हैं आपको पीडब्ल्यू ऐप पर मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।